हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ और आस की कबूलियत। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ये सुनकर मजलिस से उठ गए और मिस्री औरतें मलामत करने के बहाने से बाहर आईं और एक एक ने आपसे अपनी तमन्नाओं और मुरादों का इजहार किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनकी गुफ्तगू बहुत नागवार हुई तो बारगाह इलाही में अर्ज़ की। 1 रबल्स्टनु अहबु इलिया मिम्मा ये इल्दालैनु वाउ नूनिल नूनी ये अलिफ लामिल ये है अलिया तैसूर फन्नी कयुदाउ नसूबो इलियुही न अकून मेल अलुजालिन 33-2। तर्जुमा, ए मेरे रब, मुझे इस काम की बजाय कैद खाना पसंद है जिसकी तरफ ये मुझे बुला रही हैं, और अगर तो मुझसे उनका मुकर व फरीब ना फेरेगा तो मैं उनकी तरफ माइल हो जाऊँगा और मैं नादानी से हो जाऊँगा। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्शा और औरतों का मुकर व फरेब उनसे फेर दिया, जिसकी सूरत ये हुई कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से उम्मीद पूरी होने की कोई शक्ल ना देखकर मिस्री औरतों ने ज़ुलेखा से कहा, अब मुनासिब ये मालूम होता है कि 2-3 रोज़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाना में रखा जाए ताकि वहाँ की मेहनत व मशक्क़त देखकर इन्हीं नेमत व राहत की कद्र हो और वो तेरी दरख्वास्त कबूल कर लीं। कुरान मजीद में है, फ़िलस्तजाबिल्लहा रबूहा फ़िलसरफ़ अनाउ काफ़िल ये दालिल है नूनिल इन्हा हो अलसमी व अलू आली उमु 34 सौम बदा लाओम मीमे नून बऊद मया रिलनावा अलायत लयस्जुनहा हती है ये नून 35-3। तर्जुमा, तो उसके रब ने उसकी सुन ली और इससे औरतों का मकरू फ़रब फेर दी, बेशक वही सुनने वाला जानने वाला है। फिर सब निशानियां देखने के बावजूद भी इन्हें यही समझ आई कि वो ज़रूर एक मुद्दत तक के लिए उसे कैदखाना में डाल दी। चुनंचे ज़ुलेखा ने ये राय मानकर अजीज़ मिस्र से कहा कि मैं इस अबरानी ग़ुलाम की वजह से बदनाम हो गई हूँ और मेरी तबीयत इससे नफ़रत करने लगी है, मुनासिब ये है कि इसे कैद किया जाए ताकि लोग आप समझें कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कसूरवार हैं और मैं मलामत से बुरी हूँ। ये बात अजीज़ को भी समझ आई और उसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में भेज दिया। 4 दो कैदी और उनका ख्वाब। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कैद खाने में गए तो उनके साथ 2 नौजवान भी कैद में डाले गए। इनमें से एक तो मिस्र के शाह आज़म वलीद बिन नज़दान अमलीकी के बावर्ची खाने का इंचार्ज था और दूसरा इसका साक़ी यानी शराब पिलाने वाला। उन दोनों पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने बादशाह को जहर देना चाहा और इस जुर्म में दोनों कैद किए गए। कैद खाने में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म का इजहार शुरू कर दी और फरमाया कि मैं ख्वाबों की तबीर का इल्म रखता हूँ। एक दिन बादशाह के साक़ी ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं एक बाग में हूँ और वहाँ एक अंगूर की बेल में 3 खोशे लगे हुए हैं। बादशाह का कासा मेरे हाथ में है और मैंने उन अंगूरों का रस निचोड़कर बादशाह को पिलाया तो उसने पी लिया। किचन का इंचार्ज बोला, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं बादशाह के किचन में अपने सर पर कुछ रोटियां उठाए हुए हूँ जिनमें से परनद ये खा रहे हैं। ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, आप हमें इसकी तबीर बताइए। बेशक हम आपको नेक लोगों में से देख रहे हैं कि आप दिन में रोज़ादार रहते और सारी रात नमाज में गुजारते हैं। जब कोई जेल में बीमार होता है तो इसकी इयादत करते और खबरगिरी रखते हैं। जब किसी पर तंगी होती है तो उसके लिए वसत की राह निकालते हैं। कुरान पाक में है, अदखल माओ अलस्टन फ़ेल तेल ये आनूने काला अलिफ़िल हेल दालू हे मीमिल अलिफ़ अलिफ़े नूने ये अलिफ़िल रेया ये नूने ये आउस फ़ेल मीम रे अन अलिफ़ अकाला अलाखर अलिफ़े नूने ये अलिफ़िल रेया ये नूने ये आहमालू फ़िलू के रस्सी खूबूज़ा तुकुलू अलतैउल मीमी नून हेऊ नबना बे तेल अलिफ़ वाओ ये लामे है इना नरीक मीन अलूम ओ हुसैनिन 36-5। तर्जुमा, और यूसुफ के साथ कैदखाने में 2 जवान भी दाखिल हुए। इनमें से एक ने कहा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं शराब कशीद कर रहा हूँ, और दूसरे ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि मैं अपने सर पर कुछ रोटियां उठाए हुए हूँ जिनमें से परिंदे खा रहे हैं। ए यूसुफ, आप हमें इसकी तबीर बताइए। बेशक हम आपको नेक आदमी देखते हैं। मुजिज़े का इजहार और तबलीग व नसीहत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हीं तबीर बताने से पहले बड़े मुअस्सिर और मदलल अंदाज में तवहीद की दावत दी। चुनंचे आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यौतीयुकुमा ताअमुन तेउरेज़े काफ़ा नूने है इलिया नबिलतुकुमा बे तेल अलिफ़ वाओ ये लामे है कबूलन ये अलिफ़ ते ये काफ़ू मीमिल अलिफ़ ज़िकुमा मिम्मा अलमनी रेल बे ये इन्नी तैरकतु मिली कौमा ला युमिनन बुल्लाहम बाख़ते हम काफ़रन 37 अतिलबातु मिली तलिफ़ा बेल अलिफ़ मद्दा हमज़ा ये आबूरायुमा इसक़िया ये लाइन काफ़ू वाओ बेल मया किनुल लामिल नूनिल अलिफ़न नुशुरिक बुल्ला मिनुशिनिल ये हमज़ा ज़िकमिनु फ़िलज़ुले अल्लाह अलना अला अलनासा लक्कीन अक्सर अलनासला यशुकुरन 38 या साहब अलस्टन अरबाबून मूत फ़रक़न फ़ाउरून अल्लाह वलयाहदु अलिफ़ लाम काफ़िल हेल अलिफ़ रेऊ
39 मया तउबूदन मिनु दालू वाओ नूने है अलिफ लामिल अलिफ अयूमा सीनिल मीमिल ये तेउ मीमू वाओ है अलिफ अंतुमा आब्याओ कुम मीमिल अलिफ अंजल अल्लाह बा मिनु सीनु लाम तोया नून इनलू हुकुमु इलिया लाम लाम आ है अमीर अलिया ते लाइन बेउ दालू वाओ अलिफ अलिफ लामिल अलिफ येल अलिफ हेउ जिकलधानु अलुकाइमो अलक्कीन अक्सर अलनसला या उलमन 40:6 तर्जुमा तुम्हें जो खाना दिया जाता है वो तुम्हारे पास नहीं आएगा मगर ये कि इसके आने से पहले मैं तुम्हें इस ख्वाब की तबीर बता दूंगा। ये इन इल्मों में से है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। बेशक मैंने उन लोगों के दीन को ना माना जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और वो आखिरत का इनकार करने वाले हैं। और मैंने अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के दीन ही की पैरवी की। हमारे लिए हरगिज़ जायज़ नहीं कि हम किसी चीज़ को अल्लाह का शरीक ठहराएं, ये हम पर और लोगों पर अल्लाह का एक फ़ज़ल है मगर अक्सर लोग शक्र नहीं करते। ऐ मेरे कैदखाने के दोनों साथियों, किया जुदा जुदा रब अच्छे ही या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है। तुम इसके सिवा सिर्फ ऐसे नामों की इबादत करते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने तराश लिए हैं, अल्लाह ने उनकी कोई दलील नहीं उतारी। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है। इसने हुक्म दिया है कि इसके सिवा किसी की इबादत ना करो, ये सीधा दीन है लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। सुबुहिल्लाह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तबलीग दीन, दावत ईमान और नेक पैगाम पहुँचाने का जज्बा काबिल इत्तिबा है कि जेल की तंग व तकलीफ दी ज़िंदगी में भी इबादत में मशगूल रहे और अनीकी की दावत देते रहे। काश कि हम आफ़ियत की ज़िंदगी में ही नेक और नेकी की दावत देने वाले बन जाएं। कैदियों के ख्वाब की तबीर और इन्हीं तंबी तौहीद ईमान की दावत देने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब की तबीर बयान करते हुए फरमाया कि कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में एक यानी बादशाह को शराब पिलाने वाला तो अपने उहदे पर बहाल किया जाएगा और पहले की तरह बादशाह को शराब पिलाएगा और 3 खोशे जो ख्वाब में बयान किए गए हैं इससे मुराद 3 दिन हैं। वो इतने ही दिन कैद खाने में रहेगा, फिर बादशाह उसे बुला लेगा और जहाँ तक दूसरे यानी शाही बावर्ची का ताल्लुक़ है तो उसे सूली दी जाएगी, फिर परिंदा इसका सर खा लेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तबीर सुनकर इन दोनों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहा कि ख्वाब तो हमने कुछ भी नहीं देखा, हम तो हंसी मजाक कर रहे थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस काम का फ़ैसला हो चुका है जिसके बारे में तुमने पूछा था और जो मैंने कह दिया ये ज़रूर वाक़ई होगा। तुमने ख्वाब देखा हो या ना देखा हो अब यह हुक्म टल नहीं सकता। 7 कुरान पाक में है, या साहब अलस्जन अलिफ इल्मीमिल अलिफ अहदुकुमा फ़यस्क़ीर बिलहक़ इल्मीम रेन अलिफ अम्मा अल-आख़िर फ़यसुलबु फ़िल्तनुकुलु वल्तउर मिनु रेल अलिफ सीने है कुज़लुमूर अलीज़ा फ़युआते इल सीनते इल्फ़ेते ये आनुने 41:8 तर्जुमा कैद खाने के दोनों साथियों, तुम में एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाएगा और जहाँ तक दूसरे का ताल्लुक़ है तो उसे सूली दी जाएगी, फिर परिंदा इसका सर खा लेंगे। इस काम का फ़ैसला हो चुका है जिसके बारे में तुमने पूछा था। साक़ी को ताकीद, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म से साक़ी के बारे में जान लिया था कि वो बच जाएगा, चुनंचे इससे फरमाया, अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र करना और मेरा हाल बयान करना कि कैद खाने में एक मज़लूम बेगुनाह कैद है और इसके कैद को एक ज़माना गुजर चुका है लेकिन बाहर जाकर वो शख्स भूल गया जिसकी वजह से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम कई बरस मज़ीद जेल में रहे। कुरान पाक में है, वक़ाला लिलीज़ा ज़नन्हा निलंजी मिनुहुमा अज़ुकुरनी ऐनुद रबिक फ़िलंसाउ अलशयतानु ज़िकुर रेल बे हे फ़लब्स फ़ी अलस्जन बिज़ुआ सीने नूने ये नूनिल 42:9 तर्जुमा और यूसुफ ने जिसके बारे में गुमान किया कि उन दोनों में से वो बच जाएगा इसे फरमाया, अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र करना, तो शैतान ने उसे अपने बादशाह के सामने यूसुफ का जिक्र करना भला दी तो यूसुफ कई बरस और जेल में रहे। अक्सर मफसरीन इस तरफ हैं कि इस वाक़या के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम 7 बरस मज़ीद कैद में रहे और 5 बरस पहले रह चुके थे। बादशाह का ख्वाब और दरबारियों का जवाब। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से निकालना अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो इसकी सूरत ये बनी कि मिस्र के शाह आज़म रयान बिन वलीद ने एक अजीब ख्वाब देखा जिससे इसको बहुत परेशानी हुई और उसने मुल्क के जादूगरों, काहनों और तबीर देने वालों को जमा करके उनसे अपना ख्वाब बयान किया और अलिफ़सीन की तबीर पूछी। इन्होंने जवाब दिया, ये झूठा ख्वाब है और हमें इसकी तबीर मालूम नहीं। 10 कुरान पाक में है, वक़ाला अलुमलिकु अलिफ़ नूने ये अरीसबा बकरतास्मा यौकुलुहुन्स बाउन अईजाफुन वस्बासिनु नुनबेउ लामाते खुजूरा व उख्रिया बेसीनाते ये अलिफ़िल ये हे अलिफ़ अलुमलउ अफ्तनी फ़ी रुआ इन कुंतुम लिलुआ तौबूरन 43 काफिल अलिफ़ लामु वाओ अलिफ़ अज़ूगासु अलिफ़िल हे लामिल अलिफ़ मीम अमया नहनु बिताला उले अला अहलम ब्यालिमीन 44:11 तर्जुमा और बादशाह ने कहा, मैंने ख्वाब में 7 मोटी गायें देखीं जिन्हें 7 दबली पतली गायें खा रही हैं और 7 सरसब्ज़ बालियाँ और दूसरी खुश्क बालियाँ देखीं।
اے درباریو، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔ انہوں نے کہا، یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ شاہی ساقی کی درباریوں کو پیشکش۔ شاہی ساقی جس نے عقید سے نجات پائی تھی، اسے اب حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام یاد آیا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرنا۔ چنانچہ ساقی نے کہا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا، بس تم مجھے قید خانے میں بھیج دو کیونکہ وہاں خوابوں کی تعبیر جاننے والے ایک شخص ہیں۔ 12 قرآن کریم میں ہے، وَقَالَ عَلِيزَا نَجَا مِنْهُمَا أَذْكَرْ بَعُودُ مُمْتَعَنَا أُنْبَئُكُمْ بِإِتِ الْأَلِفْ واو یہ لام ہے فلم رسیلن 45-13۔ ترجمہ، اور دو قیدیوں میں سے بچ جانے والے نے کہا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا، تم مجھے یوسف کے پاس بھیج دو۔ شاہی ساقی کی یوسف علیہ السلام سے درخواست۔ ساقی کی پیشکش سن کر بادشاہ نے اسے بھیج دیا اور اس نے قید خانہ میں پہنچ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، یوسف علیہ السلام وفتینہ فیس بے بقرتا اسمہ یوکلوہن سباؤن ایجفون وسبے سینون بے علامات خزورہ و اخریہ بے سینات لامل غین اللام یہ ارجیو الیہ الناس لالیاؤم یا علمن 46-14۔ ترجمہ، اے یوسف، اے صدیق، ہمیں ان 7 موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتائیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی تھیں، اور 7 سرسبز بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بارے میں، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ بادشاہ کے خواب کی تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے خواب کی تعبیر بتا دی اور فرمایا، تیزوران سبا سینین دال الالف البین الف فیمیہ حسدتم فی الزروع فی سینون بے علامہ ہے الیا قلیولا مما تکلن 47 سوم یوتی میمینون باود زکس باؤن شدادون یوکل میا قدمتم لاؤن الیا قلیولا مما تو سینن 48 سوم یوتی میمینون باود زکامون فیوا یغاسو الناسو فیوا یہ لین سواد ریو واؤنون 49-15۔ ترجمہ، تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو تم جو کاٹ لو اسے اس کی بولی کے اندر ہی رہنے دو، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم کھا لو۔ پھر اس کے بعد 7 برس سخت آئیں گے جو اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان سالوں کے لیے پہلے جمع کر رکھا ہوگا، مگر تھوڑا سا بچ جائے گا جو تم بچا لو گے۔ پھر ان 7 سالوں کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔ بادشاہ کی یوسف علیہ السلام کو دعوت اور آپ کا جواب۔ ساقی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ تعبیر سن کر واپس ہوا اور بادشاہ کی خدمت میں جا کر تعبیر بیان کی، بادشاہ کو یہ تعبیر بہت پسند آئی اور اسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہے ضرور ویسا ہی ہوگا۔ بادشاہ کو شوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعبیر خود حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنے، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں دیکھوں، کیونکہ انہوں نے خواب کی بہت اچھی تعبیر بیان کی ہے۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور بادشاہ کا پیم عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ اور اس سے درخواست کرو کہ پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تفتیش کرو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب عز و جل ان کے مکر جانتا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا تاکہ بادشاہ کے سامنے آپ کی برات اور بے گناہی ظاہر ہو جائے اور اسے یہ معلوم ہو کہ یہ لمبی قید بلا وجہ ہوئی تاکہ آئندہ حاسدوں کو الزام لگانے کا موقع نہ ملے۔ 16 قرآن کریم میں ہے، وَقَالَ أَلُمْلِكُ آتُنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ سِينَ حَمْزَةَ اللَّامْ مَيَا بَالُ الْأَنْثَىٰ اللَّاتِي قَتَلْنَ الْفِيلَ يَدَالِ يَلْهِيُونَ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ 50-17۔ ترجمہ، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤ، تو جب ان کے پاس قاصد آیا تو یوسف نے فرمایا، اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، پھر اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے مکر کو جانتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تہمت دور کرنے میں کوشش کرنی چاہیے، اور خصوصاً ایسے شخص کے لیے تو بہت ضروری ہے جس کے منصب سے لوگوں کو دعوت و تبلیغ وابستہ ہے اور اس پر تہمت لوگوں کے دینی نقصان کا سبب بن سکتی ہو۔ عورتوں سے واقعے کی تحقیق اور ان کا اعتراف حق۔ جب قاصد حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام لے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچا تو بادشاہ نے پیغام سن کر ہاتھ کاٹ لینے والی عورتیں جمع کیں اور عزیز مصر کی بیوی بھی بلائی، پھر ان سے کہا، قَالَ مَيَا خَاطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نُّنِّ سِينِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سِينٍ وَاوْ حَمْزَةَ قَالَتْ أَمُورَتُ الْعَزِيزُ أَلِفْ لَامْ حَمْزَةَ عَن نُّنِّ الْحَسُوهِ سَأَلُوهِكُ أَنَا رَاوَدتُّهَا عَن نُّنِّ سِينِهِ إِنَّهَا لَمِنَ الْصَادِقِينَ 51-18۔ ترجمہ، اے عورتو، تمہارا کیا حال تھا جب تم نے یوسف کا دل لبھانا چاہا؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، ہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز کی عورت نے کہا، اب اصل بات کھل گئی، میں نے ہی ان کا دل لبھانا چاہا تھا اور بے شک وہ سچے ہیں۔
हज़रत ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी गलती का इतराफ़ कर लिया और ये उनकी तौबा थी। लिहाजा अब हज़रत ज़ुलेखा रज़ियल्लाहु अन्हा को बुरे लफ्ज़ों से याद करना हराम है, क्योंकि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सहाबिया थीं और बदअमी उनकी बीवी बनी। तौबा करने वाला गुनहगार बिल्कुल बेगुनाह की तरह होता है। औरतों से तहक़ीक़ का मुतालबा करने का मकसद। बादशाह से तहक़ीक़ करवाने का मकसद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने यूँ बयान फरमाया। ज़िक्र लियउलम अन्नी लम अख़ुना बउग़ब अन ला इलाहा यादी कयुद अलिफ़ लाम फ़इल अलिफ़ मद्दा ये नूनिल 52-19। तर्जुमा, यूसुफ़ ने फरमाया, ये मैंने इसलिए किया ताकि अज़ीज़ को मालूम हो जाए कि मैंने उसकी अदम मौजूदगी में कोई ख़यानत नहीं की और अल्लाह ख़यानत करने वालों का मुकर नहीं चलने देता। इससे मालूम हुआ कि दरूग झूठ को फ़रोग़ नहीं और सानच को आँच नहीं, मकार का अंजाम ख़राब होता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आजिज़ी व इंकिसारी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बेगुनाह होने को बयान किया और ख़ुद पसंदी से बचते हुए इस कमाल को अल्लाह ताला की मेहरबानी करार दिया। चुनूंचे अर्ज़ की, ए मेरे अल्लाह अज़्ज़ वजल, मैं अपने नफ्स को बेकसूर बताता हूँ, ना मुझे अपनी बेगुनाही पर नाज है और ना मैं गुनाह से बचने को अपने नफ्स की खूबी करार देता हूँ। नफ्स की जिन्स का तवैया हाल है कि वो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है, लेकिन मेरा रब अज़्ज़ वजल अपने जिस मखसूस बंदे को अपने फ़ज़ल विक्रम से मासूम कर दे तो इसका बुराइयों से बचना अल्लाह अज़्ज़ वजल के फ़ज़ल और इसकी रहमत से है, और मासूम करना अल्लाह अज़्ज़ वजल का करम है। बेशक मेरा रब अज़्ज़ वजल अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला और उन पर मेहरबान है। 20 कुरान मजीद में है। अमीमिल अलिफ उबरेल नूनिल फे सीने ये इन अनफुसल आमिल अलिफिल मीमिल अलिफ रेल तामरबूता बे अलिफ लाम सीनू वाओ हमजा ए लिया मया रहम रेल बे ये इन रबी गिफूरून रहीम 53-21। तर्जुमा, और मैं अपने नफ्स को बेकसूर नहीं बताता, बेशक नफ्स तो बुराई का बड़ा हुक्म देने वाला है, मगर जिस पर मेरा रब रहम करे, बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। इसमें हमारे लिए ये दर्स है कि कोई बंदा अपने नेक आमाल पर नाज़ल ना हो, बल्कि वो अल्लाह अज़्ज़ वजल का शुक्र अदा करे कि उसने नेक आमाल करने की तौफ़ीक़ अता की है। बादशाह की तरफ से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तज़ीम। जब बादशाह को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के इल्म व दीनत का हाल मालूम हुआ और आप अलैहिस्सलाम के हुस्न सब्र, हुस्न अदब, कैद खाने वालों के साथ एहसान, मशक्क़तों और तकलीफ़ों पर साबित कदमी का पता चला, तब उसके दिल में आप अलैहिस्सलाम की बहुत अज़मत पैदा हुई और उसने कहा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मेरे पास ले आओ ताकि मैं इन्हें अपने लिए मुंतखब कर लूँ। चुनूंचे बादशाह ने मुअज़्ज़िज़ीन की एक जमात बेहतरीन सवारियाँ, शाहाना साजो सामान और नफीस लिबास देकर कैद खाने में भेजी ताकि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को इंतहाई तज़ीम व तकरीम के साथ ऐवान शाही में ले आएं। इन लोगों ने जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर बादशाह का पैगाम सुनाया तो आप अलैहिस्सलाम ने पेशकश कबूल फरमा ली और कैद खाना से निकलते वक्त कैदियों के लिए दुआ फरमाई। जब कैद खाने से बाहर तशरीफ़ लाए तो उसके दरवाज़े पर लिखा, ये बल्ला का घर, जिंदों की कब्र, दुश्मनों की बदगोई और सच्चों के इम्तिहान की जगह है। फिर गुस्ल फरमाया और पोशाक पहनकर ऐवान शाही की तरफ रवाना हुए। जब किला के दरवाजे पर पहुँचे तो फरमाया, मेरा रब अज़्ज़ वजल मुझे काफ़ी है, इसकी पनाह बड़ी और इसकी सना बरतर है और इसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर किला में दाखिल हुए और जब बादशाह के सामने पहुँचे तो ये दुआ की, या रब अज़्ज़ वजल, मैं तेरे फ़ज़ल से बादशाह की भलाई तलब करता हूँ और इसकी और दूसरों की बुराई से तेरी पनाह चाहता हूँ। कुरान पाक में है, अक़ाला अलुमलिकु अतनी बे है अयुतफुलिसुलामे नूनिल फे सीने ये फलम्मा कलम्हा काला इन कलूम लदना मखियून अमियून 54-22। तर्जुमा, और बादशाह ने कहा, इन्हें मेरे पास ले आओ ताकि मैं इन्हें अपने लिए मुंतखब कर लूँ। फिर जब बादशाह ने यूसुफ से बात की तो कहा, बेशक आज आप हमारे यहाँ मुअज़्ज़ज़ अमानतदार रहीं। बादशाह के सामने ख्वाब की तबीर। बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि आप अलैहिस्सलाम इसके ख्वाब की तबीर अपनी ज़बान मुबारक से सुनाएं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने इस ख्वाब की पूरी तफसील भी सुना दी कि इस तरह से उसने ख्वाब देखा था, हालांकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से ये ख्वाब उससे पहले इस तफसील से बयान न किया गया था। इस पर बादशाह को बहुत तज्जुब हुआ और वो कहने लगा, आप अलैहिस्सलाम ने तो मेरा ख्वाब जैसे मैंने देखा था वैसे ही बयान फरमा दिया। ख्वाब का अजीब होना तो अपनी जगह, लेकिन आपका इस तरह बयान फरमा देना इससे भी ज़्यादा अजीब तर है। अब इस ख्वाब की तबीर भी इरशाद फरमा दें। आप अलैहिस्सलाम ने इसके सामने भी वही तबीर बयान कर दी जो पहले कर चुके थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बादशाह को तजवीज़। तबीर बयान करने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया,
अब ये किया जाए कि गले जुमा किए जाएं और फराखी के सालों में कसरत से काश्त कराई जाए और अगले बालियों के साथ महफूज रखे जाएं और रियाया की पैदावार में से खम्स लिया जाए। इससे जो जुमा होगा वो मिस्र और इसके अतराफ के बाशिंदों के लिए काफ़ी होगा। बादशाह ने कहा, ये इंतज़ाम कौन करेगा? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से फरमाया, अपनी सल्तनत के तमाम ख़जाने मेरे सुपरद कर दूँ, बेशक मैं ख़जाने की हिफाजत करने वाला और उनके मुसारफ जानने वाला हूँ। बादशाह ने कहा, आप अलैहिस्सलाम से ज़्यादा इसका मुस्तहिक़ और कौन हो सकता है? चुनंचे बादशाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ये मुतालबा मंजूर कर ली। 23 कुरान करीम में है, काला अजालनी अलाक़े इल्ज़ेल अलिफ मद्दा ये नूने अलिफ लाम अलिफ इल रेज़वादे इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम 55-24। तर्जुमा, यूसुफ ने फरमाया, मुझे ज़मीन के ख़जानों पर मुक़र्रर कर दो, बेशक मैं हिफाजत वाला इल्म वाला हूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाहत। इमारत यानी हुकूमत तलब करने के 1 साल बाद बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बल्ला कर आप अलैहिस्सलाम की ताजपोशी की, तलवार और मोहर आप अलैहिस्सलाम के सामने पेश की। आप अलैहिस्सलाम को जवाहरात लगे हुए सोने के तख्त पर तख्त नशीन किया, अपना मुल्क आप अलैहिस्सलाम के सुपरद किया। क़तफ़ीर यानी अज़ीज़ मिस्र को मज़ूल करके आप अलैहिस्सलाम को इसकी जगह वाली बनाया और तमाम ख़जाने आप अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिए। सल्तनत के तमाम अमूर आप अलैहिस्सलाम के हाथ में दे दे और ख़ुद इस तरह फरमानबरदार हो गया कि आप अलैहिस्सलाम की राय में दखल न देता और आप अलैहिस्सलाम काहिर हुक्म मानता। 25 ज़ुलेखा से निकाह और औलाद। उसी ज़माना में अज़ीज़ मिस्र का इंतकाल हो गया तो बादशाह ने ज़ुलेखा का निकाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ कर दी। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़ुलेखा के पास पहुँचे तो इससे फरमाया, किया ये इससे बेहतर नहीं है जो तू चाहती थी? ज़ुलेखा ने अर्ज़ की, ए सिद्दीक़, मुझे मलामत ना कीजिए, मैं खुबरू जवान थी लेकिन अज़ीज़ मिस्र यानी साबिका शौहर औरतों से कोई सरविकार ही ना रखता था और आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये हुस्न व जमाल अता की है। बस मेरा दिल इख्तियार से बाहर हो गया लेकिन अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मासूम किया, इसलिए आप अलैहिस्सलाम महफूज रहे। मरूए है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़ुलेखा को कुंवारी पाया और इससे आप अलैहिस्सलाम के 2 फ़र्जंद पैदा हुए, एक का नाम इफ़रासीम और दूसरे का मेशा था। 26 अमूर सुल्तनत का इंतहाई शानदार अहतमाम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र में अदल कायम फरमाया जिससे हर मर्द व औरत के दिल में आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा हुई। आप अलैहिस्सलाम ने कहता साली के दिनों के लिए फलों के ज़ख़ीरे जुमा करने की तदबीर फरमाई, इसके लिए बहुत वसी और आली शान गोदाम तामीर फरमाए और बहुत कसीर ज़ख़ायर जुमा किए। जब फराखी के साल गुजर गए और कहता का ज़माना आया तो पहले साल लोगों के पास जो ज़ख़ीरे थे सब ख़त्म हो गए और बाज़ार खाली रह गए। अहल मिस्र हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अपने दिरहम व दीनार के बदले में गल्ले ख़रीदने लगे, यूं उनके तमाम दिरहम व दीनार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। दूसरे साल मिस्रियों ने ज़ेवर और जवाहरात के बदले में खलों की ख़रीदारी की, यूं उनके तमाम ज़ेवरात और जवाहरात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आ गए। जब लोगों के पास ज़ेवर और जवाहरात में से कोई चीज़ ना रही तो इन्होंने तीसरे साल चौपाए और जानवर देकर गला ख़रीदा और यूं पूरे मुल्क में कोई शख्स किसी जानवर का मालिक ना रहा। चौथे साल इन्होंने गले के लिए अपने तमाम ग़ुलाम और बांदियाँ बेच डालीं। 5वें साल अपनी तमाम अराज़ी अमला और जागीरें फ़रोख्त करके हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ला ख़रीदा। इस तरह ये तमाम चीज़ें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँच गईं। छठे साल जब उनके पास कोई चीज़ बाकी ना रही तो इन्होंने अपनी औलादें बेच दीं और इस तरह गल्ले ख़रीद कर अपना वक़्त गुजारा। 7वें साल वो लोग खुद बक गए और ग़ुलाम बिन गए। अलिफ़सीन तरह मिस्र में कोई आज़ाद मर्द बाकी रहा ना औरत। जो मर्द था वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम था और जो औरत थी वो आप अलैहिस्सलाम की कनीज़ थी। उस वक्त लोगों की ज़बान पर यह था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की सी अज़मत व जलालत कभी किसी बादशाह को मैसर ना आई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से फ़रमाया, तुमने देखा कि अल्लाह ताला का मुझ पर कैसा करम है और उसने मुझ पर कैसा अज़ीम एहसान फरमाया है। अब इन लोगों के बारे में तेरी क्या राय है? बादशाह ने अर्ज़ की, जो आप अलैहिस्सलाम की राय हो वो हमें मंजूर है, हम सब आप अलैहिस्सलाम के ताबे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला को गवाह करता हूँ और तुझे गवाह करता हूँ कि मैंने तमाम अहल मिस्र को आज़ाद कर दी और उनके तमाम इमलाक और अकुल जागीरें वापस कर दी। 27 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इख़लाक़ करीमा की एक झलक। उस ज़माना में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कभी शर्मसार होकर खाना नहीं खाया। एक मर्तबा आप अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की गई कि इतने अजीम ख़जानों के मालिक होकर आप अलैहिस्सलाम भूखे रहते हैं।
आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं इस अंदेशे से भूखा रहता हूँ कि सैर होकर कहीं वक़्तों को भूल ना जाऊँ। 28 सुबूहिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ल। किया पाकीज़ा इख़लाक़ ही और कैसा एहसास ज़िम्मेदारी है। गरीबों के हालात सुधारने के लिए बुनियादी सोच ही काफ़ी है। मिस्री मर्दों और औरतों को ग़ुलाम व कनीज़ यूसुफ बनाने की हिकमत। मफसरीन फरमाते हैं कि मिस्र के तमाम मर्द व औरत को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख़रीदे हुए ग़ुलाम और कनीज़ें बनाने में अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि किसी को ये कहने का मौका ना मिले कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ग़ुलाम की शान में आए थे और मिस्र के एक शख्स के ख़रीदे हुए ही, बल्कि सब मिस्री उनके ख़रीदे और आज़ाद किए हुए ग़ुलाम हों। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो इस हालत में सब्र किया था, इसकी ये जज़ा दी गई। 29 बरदराने यूसुफ की मिस्र आमद। जब कहत की शिद्दत हुई और बुलाए अजीम आम हो गई, तमाम शहर कहत की सख्तर मुसीबत में मुब्तला हो गए और हर जानिब से लोग गल्ला ख़रीदने के लिए मिस्र पहुँचने लगे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम किसी को एक ऊँट के बोझ से ज़्यादा गल्ला नहीं देते थे, ताकि मुसावट रहे और सबकी मुसीबत दूर हो। कहत की मुसीबत जिस तरह मिस्र और दीगर मुल्कों में आई, उसी तरह कनान में भी आई। उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के सिवा अपने 10 बेटों को गल्ला ख़रीदने मिस्र भेजा। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई मिस्र में आप अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुए, तो आपने इन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन वो आप अलैहिस्सलाम को ना पहचान सके, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कनूई में डालने से अब तक 40 साल का तवील ज़माना गुजर चुका था और उनका ख्याल ये था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका होगा। जब का यहाँ आप अलैहिस्सलाम तख्त सल्तनत पर शाहाना लिबास में शौकत व शान के साथ जलवा फरमा थे, इसलिए इन्होंने आप अलैहिस्सलाम को ना पहचाना। 30 कुरान पाक में है, अजला इख़तु यूसुफ फ़िलफ़ला अलैहि फ़ारफ़ाउ महम लहा मुंकरन 58-31। तर्जुमा, और यूसुफ के भाई आए तो उनके पास हाजिर हुए, बस यूसुफ ने तो नहीं पहचान लिया और वो भाई उनसे अनजान रहे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मिस्र पहुँचने, इज़्ज़त व आसाइश और रहाइश मिलने, फिर मुल्के मिस्र की हुकूमत मिलने के बाद भी आप अलैहिस्सलाम ने कोई ऐसी सूरत क्यों नहीं निकाली जिसके ज़रिए अपने वलद को अपनी सलामती की खबर देकर मुतमईन कर देते और भाइयों को भी अपनी खबर दे देते? इसका जवाब ये है कि आप अलैहिस्सलाम को बज़रिया वही इससे मना कर दिया गया था, जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, मिस्र पहुँचने के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए इस बात से मना कर दी था कि वो अपने हाल की खबर अपने घर भेजें। 32 इस तर्ज में पोशीदा अल्लाह ताला की हकमतें वही जानता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भाइयों से गुफ्तगू। भाइयों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से अबरानी ज़बान में गुफ्तगू की, तो आप अलैहिस्सलाम ने भी उसी ज़बान में जवाब दिया। फिर फरमाया, तुम कौन लोग हो? इन्होंने अर्ज़ की, हम शाम के रहने वाले हैं, जिस मुसीबत में दुनिया मुब्तला है उसी में हम भी हैं और आप अलैहिस्सलाम से गल्ला ख़रीदने आए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहीं तुम जासूस तो नहीं हो? इन्होंने कहा, हम अल्लाह ताला की कसम खाते हैं कि हम जासूस नहीं हैं, हम सब भाई हैं, एक बाप की औलाद हैं, हमारे वालिद बहुत बुजुर्ग, ज़्यादा उम्र वाले और सदीक़ हैं, उनका नाम नामी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम है और वो अल्लाह ताला के नबी हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम कितने भाई हो? इन्होंने जवाब दिया, हम 12 भाई थे, लेकिन एक भाई हमारे साथ जंगल गया तो वो हलाक हो गया था, वो वालिद साहिब को हम सबसे ज़्यादा प्यारा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तुम कितने हो? अर्ज़ की, 10। फिर फरमाया, 11वां कहाँ है? जवाब दिया, वो वालिद साहब के पास है, क्योंकि हमारा जो भाई हलाक हो गया था वह उसी का हकीकी भाई है, अब वालिद साहब की उसी से कुछ तसल्ली होती है। 33 भाइयों को गल्ला देनावर बिन्यामीन से मुताल्लिक़ हिदायत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन भाइयों की बहुत इज़्ज़त की और बड़ी खातिर मदारत से उनकी मेज़बानी फरमाई, उनमें से हर एक का ऊँट गल्ले से भर दिया और सफ़र के दौरान जिस चीज़ की ज़रूरत दरपेश हो सकती थी वो भी अता कर दी। 34 जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनका सामान इन्हें मुहैया कर दिया तो उनसे फरमाया, इतनी बखालकुम मिन अलिफिल बे ये काफू मीम अला तैरन अलिफिल नूने ये ओफ़ी अलुकैउला अना खाउर अलूमु मुंजिलिम 59 फिलुइनु लम तातनी बे हे फिल्ला कैयुल्लकुम ऐनुद ला तैकूरबन 60 कालास दीनुरिलाविदु अना वब्याह इना लफालून 61-35। तर्जुमा, अपना सौतेला भाई मेरे पास ले आओ, क्या तुम ये बात नहीं देखते कि मैं नाप मुकम्मल करता हूँ और मैं सबसे बेहतर मेहमान नवाज हूँ? तो अगर तुम इस भाई को मेरे पास नहीं लाओगे तो तुम्हारे लिए मेरे पास कोई माप नहीं और ना तुम मेरे करीब फटकना। इन्होंने कहा, हम इसके बाप से उसके मुताल्लिक़ ज़रूर मुतालबा करेंगे और बेशक हम ज़रूर ये करेंगे। भाइयों पर करम व एहसान।
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا کہ ان لوگوں نے غلے کی جو قیمت دی ہے، غلے کے ساتھ ساتھ وہ رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب وہ اپنا سامان کھولیں تو اپنی جمع شدہ رقم انہیں مل جائے اور قحط کے زمانے میں کام آئے، نیز یہ رقم پوشیدہ طور پر ان کے پاس پہنچے تاکہ انہیں لینے میں شرم بھی نہ آئے اور یہ کرم و احسان دوبارہ آنے کے لیے ان کی رغبت کا باعث بھی ہو۔ 36 قرآن پاک میں ہے وقال لفتفانہ اجالا بزاعتهم فی رحالہم لالیہم یہ لئن رے فیو واو نون الہے الالف ازا الف نون قافل لام البیو واو الف الف لاما یہ آولیہم لالیہم یرجین 62-37 ترجمہ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو تاکہ جب یہ اپنے گھر واپس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں تاکہ یہ واپس آئیں۔ معلوم ہوا کہ حاجت کے وقت رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہے اور رشتہ دار کی مدد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس انداز میں اس تک رقم یا کوئی اور چیز پہنچائیں کہ اسے لیتے ہوئے شرم بھی محسوس نہ ہو اور اس کی خیرت و خودداری پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ بیٹوں کی یعقوب علیہ السلام سے گزارش اور الف نون کا جواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لوٹے اور بادشاہ کے حسن سلوک اور احسان کا ذکر کرتے ہوئے کہا اس نے ہماری وہ عزت و تکریم کی کہ اگر آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی ہوتا تو وہ بھی ایسا نہ کر سکتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اب اگر تم بادشاہ مصر کے پاس جاؤ تو میری طرف سے سلام پہنچانا اور کہنا کہ ہمارے والد تیرے حق میں تیرے اس سلوک کی وجہ سے دعا کرتے ہیں۔ 38 انہوں نے عرض کی یہ الف البے الالف نون الالف منمینا الوکیولو فلنروس میم العین النون الالف اخلولا نقتلائنا لہا لحفظن 63 قالا حل امینکم علیہ الیا کافل میم الالف امینتکم عین اللاما یہ اخیو منو قافل بیلامو فل اللہ خاورون ہیا فی زوین الف وہو ارحمو الرحمین 64-39 ترجمہ اے ہمارے باپ ہم سے غلہ روک دیا گیا ہے لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ یعقوب نے فرمایا کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ غلے میں رقم دیکھ کر بیٹوں کا باپ سے مکالمہ۔ جب انہوں نے اپنا مصر سے لایا ہوا سامان کھولا تو اس میں اپنی رقم بھی موجود پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ رقم دیکھ انہوں نے کہا یہ الف البے الالف نون الالف میا نون البے غین یہ ہے ازالے ہے بزاعتنا ردت الف لام یہ نون الالف انمیو راؤلنا نافذ اخلولا نزداد کیلبے العین یہ رے ذکیلون یسیورون 65-40 ترجمہ اے ہمارے باپ اب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، یہ بہت آسان بوجھ ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا لن ارسلها معکم حتی تتن موسیقہ میل اللہ لتاتنی بے ہے الف لام الالف ان یحاتل بے کافو میم فی لام المیم الالف آتو موسیقہ قال اللہ ولا میا نقولو وکیولون 66-41 ترجمہ میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آو حمزہ کے سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گھر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دے دی تو یعقوب نے فرمایا جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ روانگی کے وقت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت۔ جب بیٹے مصر جانے کے ارادے سے نکلے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سب کو بری نظر سے بچانے کے لیے مصر میں الگ الگ دروازے سے داخل ہونے کا فرمایا کا یہ بھی نظر بد سے بچنے کے اسباب میں سے ہے۔ قرآن پاک میں ہے وقالا یا بنی لا تلدخلا میم نون بیابا واحدہ ودخلا منو ابیابا میمو تے الفعل رے قافل تامربوطہ امیم الالف اغنی انکم میل اللہ منو شین یہ حمزہ ان الو حکومو الیا لام لام آہے الو تے الواو القافل لام تیو الو فلو یتو اکزل علوم تو اکلن 67-42 ترجمہ اور فرمایا اے میرے بیٹو ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ پہلی مرتبہ جب یہ لوگ مصر گئے تھے تو کوئی نہ جانتا تھا کہ یہ سب بھائی ہیں، لیکن اب چونکہ جان چکے تھے اس لیے بری نظر لگ جانے کا احتمال تھا، اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے سب کو علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونے کا فرمایا۔ 43 معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے۔ بیٹوں نے باپ کے حکم پر عمل کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تدبیر اختیار کرنا تو جائز ہے، لیکن اصل قدرت و اختیار بہرحال اللہ ہی کے پاس ہے۔
कुरान पाक में है, अलम्मा दखला मिनु हयुसु अमिराउम अलिफिल बेउ वाउ हेउ मीम मया किनुल यूखनी अनहुम मिल अल्लाह मिनु शयुआ इलिया हाजित फी निफूस यौक काफिल ज़वादा ये है ललिफ अइनहा लज़ा इलुमा लिमा अलीमा आव लक्कीन अक्सर अलनसला ये लइन लामिल मीमु वाउ नुनिल 68-44। तर्जुमा, और जब वो वहीं से दाखिल हुए जहाँ से उनके बाप ने हुक्म दिया था, वो इन्हें अल्लाह से कुछ बचा ना सकते थे। अलबत्ता याकूब के दिल में एक ख्वाहिश थी जो उसने पूरी कर ली, और बेशक वो साहिब इल्म था क्योंकि हमने उसे तालीम दी थी, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का भाई बिन्यामीन पर अफ़शाए राज। जब सारे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास गए और उन्होंने कहा कि हम आपके पास अपने भाई बिन्यामीन को ले आए हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने बहुत अच्छा किया। फिर इन्हें इज़्ज़त के साथ मेहमान बनाया और जा बजा दस्तरखान लगाए गए और हर दस्तरखान पर 2-2 भाइयों को बिठाया गया। बिन्यामीन अकेले रह गए तो वो रो पड़े और कहने लगे, अगर मेरे भाई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ज़िंदा होते तो वो मुझे अपने साथ बटते। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारा एक भाई अकेला रह गया है। ये फरमाकर आप अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन को अपने दस्तरखान पर बैठा ली और आस से फरमाया, तुम्हारे फौतशुदा भाई की जगह में तुम्हारा भाई हवजाऊं तो क्या तुम पसंद करोगे? बिन्यामीन ने कहा, आप जैसा भाई किसे मैसर आएगा। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील का नौरींज़र होना आपको कैसे हासिल हो सकता है? यह सुनकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम रो पड़े और बिन्यामीन को गले से लगाया और फरमाया, बेशक मैं तेरा हकीकी भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हूँ, तुम इस पर गमगीन ना होना जो ये कर रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया और हमें भलाई के साथ जुमा फरमा दिया, और अभी इस राज की अपने भाइयों को इत्तिला ना देना। यह सुनकर बिन्यामीन फ़रत मुसर्रत से बेखुद हो गए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कहने लगे, अब मैं आपसे जुदा नहीं हूँगा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वालिद साहब को मेरी जुदाई का बहुत गम पहुँच चुका है। अगर मैंने तुम्हें भी रोक लिया तो इन्हें और ज़्यादा गम होगा, और आपको रोकने की अलिफ सीन के अलावा और कोई सूरत भी नहीं कि आपकी तरफ कोई गैर पसंदीदा बात मंसूब कर दी जाए। बिन्यामीन ने कहा, इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं। 45 कुरान करीम में है, अलम्मा दखला अला यूसुफ अलिफा वाओ आये इलिया अखा काला अलिफ़े नुने ये अना अखुवक फिल्लाते इल बेते इल ये सीन बिमा किलिया या उमलन 69-46। तर्जुमा, और जब वो सब भाई यूसुफ के पास गए तो यूसुफ ने अपने सगे भाई को अपने पास जगह दी और फरमाया, बेशक मैं तेरा हकीकी भाई हूँ, तो इस पर गमगीन ना होना जो ये कर रहे हैं। तलीम इलाही से यूसुफ अलैहिस्सलाम की अपने भाई बिन्यामीन को रोकने की तदबीर। वापसी पर जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इन्हें उनका सामान मुहैया कर दिया और इनमें से हर एक को एक ऊँट का बोझ गल्ला दे दिया और एक ऊँट का बोझ बिन्यामीन के लिए ख़ास कर दिया, तो अपने भाई बिन्यामीन की बोरी में बादशाह का वो प्याला रख दिया जिसमें वो पानी पीता था। वो प्याला जवाहरात से मुज़य्यन था और सोने का था, और इससे गल्ला नापने का काम लिया जाता था। भाइयों का काफ़िला कनान से रवाना हो गया। जब काफ़िला शहर से बाहर जा चुका तो अंबार खाना के कारकुनों को मालूम हुआ कि प्याला नहीं है। उनके ख्याल में यही आया कि ये प्याला काफ़िले वाले ले गए हैं। चुनचे उन्होंने उसकी जुस्तजू के लिए आदमी भेजे। उनमें से एक मनादी ने निदा की। कुरान करीम में ये हिस्सा यूँ बयान किया गया है, फलम्मा जिलहज़हुम बिजाय आज़म जाल अस्काइत फ़ी राहले अख़ीउ सौम मज़न मोज़नुन आयतुहा अलुयूर इनकुम लसरकन 70 क़ाला अयक़ूबला अलहुम मा ज़या तफ़क़ैदन 71 क़ाला निफ़्दुसुवा अलुमलिक लिम जिला बेहे हीमुलु बयूरा व अना बेहे ज़यूमुन 72 क़ाला ताल्ला लक़द अलिमतुम मा जिना लिनुफ़ुसिद फ़ी अलूर ज़या मया कुना सरकीन 73 क़ाला फ़ैमिया जीमिल ज़ेल अलिफ मद्दा वाव हमज़ाऊ है इन कुंतुम कस्बीन 74 क़ाला जज़्ज़ाओ हामुन वुजिद फ़ी रेल है लामे है फ़िलह जीमिल ज़ेल अलिफ मद्दा वाव हमज़ाऊ है कज़िक नजज़ी अल-ज़ालिमीन 75 फ़िलबद बऊयतम क़बूल वा अख़ीउ सौम मिस्तख़ूर जा मिनु वा अलिफ़िल ख़े ये है कज़िक किदना लामे ये वाउ सीनु फ़ेल मया किनुल लीनु ख़ुज़ अख़ा फ़ी दुन अलुमलिक अलिफ़े लामिल अलिफ़न यशा अलिफ़ लाम लाम आहेउ नरुफ़िलो दरजता मन नुनिल शीनिल अलिफ मद्दा हमज़ाऊ और फ़िलो क़िकुल ज़ला एलुमा अलीउम 76-47। तर्जुमा, फिर जब इन्हें उनका सामान मुहैया कर दिया तो अपने भाई की बोरी में प्याला रख दिया। फिर एक मनादी ने निदा की, ए काफ़िले वालों, बेशक तुम शोर हो। इन्होंने पुकारने वालों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, क्या चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही? निदा करने वालों ने कहा, हमें बादशाह का पैमाना नहीं मिल रहा और जो उसे लाएगा इसके लिए एक ऊँट का बोझ इनाम है और मैं इसका ज़ामिन हूँ। इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, तुम्हें खूब मालूम है कि हम ज़मीन में फ़साद करने नहीं आए और ना ही हम शोर हैं। ऐलान करने वालों ने कहा, अगर तुम झूठे हुए तो इसकी सज़ा क्या होगी?
इन्होंने कहा, इसकी सज़ा ये है कि जिसके सामान में वो प्याला मिले वही खुद उसका बदला होगा। हमारे यहाँ जालिमों की यही सज़ा है। तो हज़रत यूसुफ ने अपने भाई के सामान की तलाशी लेने से पहले दूसरों की तलाशी लेना शुरू की, फिर इस प्याले को अपने भाई के सामान से निकाल लिया। हमने यूसुफ को यही तदबीर बताई थी। बादशाही कानून में इसके लिए दुरुस्त नहीं था कि अपने भाई को ले ले, मगर ये कि अल्लाह चाहे हम जिसे चाहते ही दर्जों बुलंद कर देता ही, और हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। मालूम हवा की शरई शराइत का लिहाज करते हुए हीला करना दुरुस्त ही। तंबी, ख्याल रहे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस हीला में ना तो झूठ बोला, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम के खादिम ने कहा था कि तुम चोर हो और खादिम बेखबर था, ना आप अलैहिस्सलाम ने भाई पर चोरी का बोहतान लगाया, बल्कि जो कुछ किया गया खुद बिन्यामीन के मशवरा से किया गया। उसी लिए अल्लाह ताला ने उसकी तारीफ़ फरमाई और फरमाया, किदना लिया यूसुफ, ये तदबीर यूसुफ को हमने सिखाई। भाइयों की यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ चोरी की निस्बत और आपका तर्जमल। जब प्याला बिन्यामीन के सामान से निकला तो भाई शर्मिंदा हुए और उन्होंने सुर झुकाकर कहा, सामान में प्याला निकलने से सामान वाले का चोरी करना तो यकीनी नहीं, लेकिन अगर ये फेल इसका हो तो बेशक उससे पहले इसके भाई यूसुफ ने भी चोरी की थी। ये भी उनका हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बुहतान था। भाइयों का इसके जिक्र से ये मकसद था कि हम लोग आप बिन्यामीन के सौतेले भाई हैं, और ये फेल हो तो शायद बिन्यामीन का हो, ना हमारी इसमें शिरकत, ना हमें इसकी इत्तिला। 48 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों की तरफ से अपने बारे में कही गई बात पर कोई कलाम ना किया, लेकिन अपने दिल में कुछ कहा। कुरान पाक में है, काफिल अलिफ लामु वाओ अलिफिनु यसुरकु फिलकद सरक़ अखुन लहा मिनु काफिल बेलामु फिलनसरा यूसुफ फी नूनिल फे सीने है अलम युब्दिहा लामिल है मीम काला अंतुम शिलरु मीमिल काफिल अलिफ नून अलिफ अल्लाह अउलमु बिमा तैसफन 77-49। तर्जुमा, भाइयों ने कहा, अगर उसने चोरी की है तो बेशक उससे पहले इसके भाई ने भी चोरी की थी। तो यूसुफ ने ये बात अपने दिल में छुपा रखी और उन पर जाहिर ना की, और दिल में कहा, तुम इंतहाई घटिया दर्जे के आदमी हो और अल्लाह खूब जानता है जो तुम बातें कर रहे हो। भाइयों की बारगाह यूसुफ में गुजारिश और आपका जवाब। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शरीयत में अगरचे चोर की सज़ा ये थी कि उसे गुलाम बना लिया जाए, लेकिन फ़िद्या लेकर मुआफ़ कर देना भी जायज़ था। इसलिए भाइयों ने कहा, ए अज़ीज़, उसके वालिद उम्र में बहुत बड़े हैं, वो इससे मोहब्बत रखते हैं और उसी से उनके दिल की तसल्ली होती है। आप हम में से किसी एक को गुलाम बनाकर या फ़िद्या अदा करने तक रहन के तौर पर रख लें। बेशक हम आपको एहसान करने वाला देख रहे हैं कि आपने हमें इज़्ज़त दी, कसीर माल हमें अता किया, हमारा मतलूब अच्छी तरह पूरा हुआ और हमारे गले की कीमत भी हमें लुटा दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात से अल्लाह ताला की पनाह कि जिसके पास हमने अपना सामान पाया है इसके अलावा किसी और को पकड़िए, क्योंकि तुम्हारे फैसला के मुताबिक हम उसी को लेने के मुस्तहिक़ हैं जिसके कजावे में हमारा माल मिला है। अगर हम इसकी बजाय दूसरे को लें तो ये तुम्हारे दीन में जुल्म है, लिहाजा तुम इस चीज़ का तकाजा क्यों करते हो जिसके बारे में जानते हो कि वो जुल्म है। 50 कुरान मजीद में है, काला ये आलिफिल ये हे अलिफ अलुआजी उज़ूइन लामिल हेया अबा शयूखा कबीरा फ़िल्क़ुज़हदना मीमिल काफिल अलिफ नूनिल हेया इना नरीक मीन अलूम व हुसैनिन 78 काला माज़िल अल्लाह अन नौख़ुज़िलिया मुन वजदना मताना ऐने नून दालिल हेया अलिफ नूनिल अलिफ इज़ा लामिल ज़ोया लामे मीमू वाओ नूनिल 79 51। तर्जुमा, इन्होंने कहा, ए अज़ीज़, बेशक इसके बहुत बूढ़े वालिद हैं, तो आप इसकी जगह हम में से किसी को ले लें, बेशक हम आपको एहसान करने वाला देख रहे हैं। यूसुफ ने फरमाया, अल्लाह की पनाह कि जिसके पास हमने अपना सामान पाया है इसके अलावा किसी और को पकड़ें। ऐसा करें जब तो हम जालिम होंगे। नाउम्मीद होने पर भाइयों का बाहमी मशवरा। जब वो भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ से मायूस हो गए और इन्हें इस बात का यकीन हो गया कि बिन्यामीन वापस नहीं मिलेंगे, तो सब भाई लोगों से एक तरफ होकर खड़े हो गए और आपस में मशवरा करने लगे कि अब अपने वालिद साहब के पास किया मुँह लेकर जाएंगे और अपने भाई बिन्यामीन के बारे में किया कहेंगे। इनमें से इल्म व अक़ल या उम्र में जो भाई बड़ा था वो कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तुमसे अल्लाह ताला का अहद लिया था कि तुम ज़रूर अपने भाई को वापस लेकर जाओगे, और उससे पहले तुमने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मामले में कोताही की और अपने वालिद से किए हुए अहद की पासदारी भी ना की। मैं तो मिस्र की सरजमीन से हरगिज़ ना निकलूँगा और ना ही इस सूरत हाल में मिस्र छोड़ूंगा यहाँ तक मेरे वालिद मुझे मिस्र की सरजमीन छोड़ने की इजाज़त दे दें और मुझे अपने पास बुला लें, या अल्लाह ताला मेरे भाई को खुलासी देकर या उसे छोड़कर तुम्हारे साथ चलने का मुझे कोई हुक्म फरमा दे। तुम जाकर वालिद मुहतरम को सारी सूरत हाल की खबर दे दो। कुरान पाक में है,
फलम्मा अलिफ सीन ते इल ये हमजा इल सीनु वाओ अलिफ मिनु खलसो व नूनिल जीमे ये अन अलिफ काला कबीरुहुम अलम ते इल इन लामिल मीमु वाओ अलिफ नबियाकुम कद खाज़ अलैकुम मबुसका मिल अल्लाह मिनु कबूलु मया फिल रत्तुम फी ये वाओ सीनु फेल फिल नब्र अलूर्स हती यौज़िल लामे ये अलिफिल बे ये औ यहकुम अल्लाह लामे ये अहुआ खाउर अलूक मीन उसी अलिफे रे जीमे इनु वाओ अलिफ अलिफे लामा ये अबियुकुम फिल कौला ये आ अलिफिल बेल अलिफ नूनिल अलिफिन अबक सीनिल रेल काफिल अमया शीनिल हे दाल नूनिल अलिफिलिया बिमा अलिमना अमया कुना लिलु खैब बे हफिजीन 81 असीन हमजा इल लामे अलुकरित अलती कुना फियुहा अलुयूर अलिफ लामिल ते ये यकूब नफे ये हे अलिफ आइना लसदकन 82 52 तर्जुमा फिर जब वो भाई इससे मायूस हो गए तो एक तरफ जाकर सरगोशी में मशवरा करने लगे। उनमें बड़ा भाई कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप ने तुमसे अल्लाह का अहद लिया था और इससे पहले तुम यूसुफ के हक़ में कोताही कर चुके हो, तो मैं तो यहाँ से हरगिज़ ना हटूँगा जब तक मेरे वालिद मुझे इजाज़त ना दे दें या अल्लाह मुझे कोई हुक्म फरमा दे और वो सबसे बेहतर हुक्म देने वाला है। तुम अपने बाप के पास लौट कर जाओ, फिर अर्ज़ करो, ए हमारे बाप, बेशक आपके बेटे ने चोरी की है और हम इतनी ही बात के गवाही जितनी हमें मालूम है और हम गैब के निगहबान ना थे। और इस शहर वालों से पूछ लीजिए जिसमें हम थे और इस काफिला से मालूम कर लीं जिसमें हम वापस आए हैं और बेशक हम सच्चे हैं। बिन्यामीन का सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम की कैफियत। फिर ये लोग अपने वालिद के पास वापस आए और सफ़र में जो कुछ पेश आया था इसकी खबर दी और बड़े भाई ने जो कुछ बता दिया था वो सब वालिद साहब से अर्ज़ कर दिया। कुरान पाक में है, काला बल सोइलत लकुम अनफुसुकुम अलिफिल मीम रे अन अलिफ फिल सबूरुन जीमिल मीमे ये लाम अय्या अल्लाह अन यौतीनी बाम जीमिल मीमे ये ऐन अन अलिफ इन्हा हुआ अलू अली उमु अलू हकीउमु 83 अतोलई अनहुमा काला ये आ अलिफिल सीनिल फे आ ये अला यूसुफ अबिस तया मीन अलूहुज़ फिल हो कज़ीउमु 84 53 तर्जुमा याकूब ने फरमाया, बल्कि तुम्हारे नफ्स ने तुम्हारे लिए कुछ हीला बना दिया है तो उम्दा सब्र है। अनकरीब अल्लाह उन सबको मेरे पास ले आएगा, बेशक वही इल्म वाला हिकमत वाला है। और याकूब ने उनसे मुँह फैराउर कहा, हाय अफसोस यूसुफ की जुदाई पर, और याकूब की आँखें गम से सफ़ेद हो गईं तो वो अपना गम बर्दाश्त करते रहे। याद रहे कि अजीज़ों के गम में रोना अगर तकलफ सब्र नुमाइश के लिए ना हो और अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत व बेसब्री का मुजाहिरा ना हो तो ये जायज़ है। गम के दिनों में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक पर कभी कोई बेसब्री का कलमा ना आया था। बेटों का हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से कैफियत गम से मुताल्लिक़ मकालमा। कुरान पाक में है, काला ताल्ला तैफुतुआ तैजुकुर यूसुफ हती तैकुन हरजाओ तैकुन मीन अलुहा लिकिन 85 काला अलिफ़े नूनिल मीमिल अलिफ़ आशुकुआ बसाहिउ ज़ेनुने ये इल्या अल्लाह औलम मीन अल्लाह मयाला तौलमन 86 54 तर्जुमा भाइयों ने कहा, अल्लाह की कसम, आप हमेशा यूसुफ को याद करते रहेंगे यहाँ तक कि आप मरने के करीब हो जाएंगे या फौत ही हो जाएंगे। याकूब ने कहा, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ और मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के अलिफ़सीन फरमान, मैं तो अपनी परेशानी और गम की फरियाद अल्लाह ही से करता हूँ, से मालूम हुआ कि गम और परेशानी में अल्लाह ताला से फरियाद करना सब्र के ख़िलाफ़ नहीं, हम बेसब्र ये के कलमात कहना या लोगों से शिकवे करना बेसब्री है। नीज़ा अलैहिस्सलाम के इस फरमान, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, से मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम जानते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और उनसे मिलने की तवक्को है, और ये भी जानते थे कि उनका ख्वाब हक़ है और ज़रूर वाक़ई होगा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का यकीन। एक रिवायत ये भी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुल्कलमूत अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि तुमने मेरे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ा की है। उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। 55 इससे भी आपको उनकी ज़िंदगानी का इत्मीनान हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने अपने फ़र्जंदों से फ़रमाया, ए मेरे बेटो, तुम मिस्र की तरफ जाओ और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन को तलाश करो। बेटों ने कहा, हम बिन्यामीन के मामले में कोशिश करना तो नहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूँकि अब ज़िंदा नहीं लिफ्सीन ले हम इन्हें तलाश नहीं करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से काफिर लोग ही नाउम्मीद होते हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला और इसकी सिफ़ात को नहीं जानते, और मोमिन चूँकि अल्लाह ताला और इसकी सिफ़ात को जानता है लिफ्सीन ले वो तंगी आसानी गमी खुशी किसी भी हाल में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से मायूस नहीं होता। 56 कुरान पाक में है,
या बनी अज़ूहबा फ़िल्ताहससा मिनु यूसुफ़ अख़ीह लाते अलिफ़ ये हमज़ा इल सीनु वाओ अलिफ़ मिनु रबूह अलिफ़ लाम लाम आहे इन्हा ला ये अलिफ़ ये हमज़ा इल सीनु मिनु रबूह ला इलिया अलु क़ौमु अलु काफ़रन 87-57। तर्जुमा ए बेटू तुम जब हमज़ा और यूसुफ़ और इसके भाई का सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से काफिर लोग ही नाउम्मीद होते हैं। इससे मालूम हुआ कि ज़िंदगी में पे पे आने वाली मुसीबतों, मुश्किलों और दुश्वारियों की वजह से अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हकीकी तौर पर दुनिया व आखिरत की तमाम मुश्किलात को दूर करने वाला और तंगी के बाद आसानियाँ अता करने वाला इसके सिवा और कोई नहीं। बारगाह यूसुफ में भाइयों की दोबारा हाजिरी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई फिर मिस्र की तरफ रवाना हुए। जब वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो कहने लगे, ए अज़ीज़, हमें और हमारे घर वालों को खुराक के हवाले से मुसीबत पहुँची हुई है, हम हक़ीर सा सरमाया लेकर आए हैं। वो सरमाया चंद खोटा दिरहम और घर की अशिया में से चंद पुरानी बोसीदा चीज़ें थीं। आप हमें पूरा नाप दे दीजिए जैसा खरा दामों से देते थे, और ये नाक़िस पंजे कबूल करके हम पर कुछ खैरात कीजिए, बेशक अल्लाह ताला खैरात देने वालों को सिला देता है। 58 कुरान करीम में है, फ़लम्मा दफ़ा अलैहि क़ाला या अलिफ़िल यू हे अलिफ़ अलुआज़ी उज़ू मसना आउलना अलज़रूर जिना बिबिज़ाता मौजूदता फ़िलनो फ़लना अलुकौला तैसदक़ो वैनिल लामिल ये नूनिल अलिफ़ इन अल्लाह यजज़ी अलुमुत्तक़ीन 88-59। तर्जुमा फिर जब वो यूसुफ के पास पहुँचे तो कहने लगे, ए अज़ीज़, हमें और हमारे घर वालों को मुसीबत पहुँची हुई है और हम हक़ीर सा सरमाया लेकर आए हैं, तो आप हमें पूरा नाप दे दीजिए और हम पर कुछ खैरात भी कीजिए, बेशक अल्लाह खैरात देने वालों को सिला देता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अफ़शाए राज। भाइयों का ये हाल सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर गिरिया तारी हो गया और मुबारक आँखों से आंसू जारी हो गए और फरमाया, किया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मारना, कनूई में गिराना, बेचना, वालिद साहब से जुदा करना और उनके बाद उनके भाई को तंग रखना, परेशान करना तुम्हें याद है। और ये फरमाते हुए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तबसम आ गया और उन्होंने आपके गौहर दंदन का हुस्न देखकर पहचाना कि ये तो जमाल यूसुफ़ी की शान है। 60 भाइयों ने कहा, किया वाकई आप ही यूसुफ हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। बेशक अल्लाह ताला ने हम पर एहसान किया, हमें जुदाई के बाद सलामती के साथ मिलाया और दीन व दुनिया की निमतों से सरफराज फरमाया। बेशक जो गुनाहों से बचे और सब्र इख्तियार करे तो अल्लाह ताला इसकी नेकियों की जज़ा ज़ाया नहीं करता। 61 कुरान पाक में है, काला हल अलिमतुम मा फ़ालतुम बियूसुफ़ अख़ीहु इज़ अंतुम जहिलन 89 काफ़िल अलिफ़ लामु वाओ अलिफ़ लईन लंतियु वाओ सीनु फेउ काला अना यूसुफ़ वहिया ज़ालिल अलिफ़ अख़ी क़द मीन अल्लाह वैनिल लामिल ये नूनिल अलिफ़ इन्हा मुन यतक़ा यसुफ़ फ़िलईन अल्लाह इला युज़ियु अजूर अलूमु हुसीनिन 90-62। तर्जुमा यूसुफ ने फरमाया, किया तुम्हें मालूम है जो तुमने यूसुफ और इसके भाई के साथ किया था जब तुम नादान थे। इन्होंने कहा, किया वाकई आप ही यूसुफ हैं। फरमाया, मैं यूसुफ हूँ और ये मेरा भाई है। बेशक अल्लाह ने हम पर एहसान किया। बेशक जो परहेज़गारी और सब्र करे तो अल्लाह नेकों का अजर ज़ाया नहीं करता। भाइयों का इतिराफ़ हक़। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने अपनी ख़ताओं का इतिराफ़ करते हुए कहा, खुदा की कसम, बेशक अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया और आप अलैहिस्सलाम को हम पर इल्म, अक़ल, सब्र, हलम और बादशाहत में फ़जीलत दी। बेशक हम ख़ताकार थे और उसी का नतीजा है कि अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी, बादशाह बनाया और हमें मिस्कीन बनाकर आप अलैहिस्सलाम के सामने लाया। 63 कुरान करीम में है, काला ताला लक़द आसरक अल्लाहु लना इन कुन्ना लामिल ख़ियातो ये नूनिल 91-64। तर्जुमा इन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, बेशक अल्लाह ने आपको हम पर फ़जीलत दी और बेशक हम ख़ताकार थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अफ़ू व करम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज अगरचे मलामत करने का दिन है, लेकिन मेरी जानिब से तुम पर आज और आइंदा कोई मलामत ना होगी। फिर भाइयों से जो ख़ताएँ सरज़द हुई थीं उनकी बख्शिश के लिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हें मुआफ़ करे और वो सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। 65 कुरान मजीद में है, काला ला तैसुरेब अलैकुम अलिफ़ लाम ये इल वाओ मीम इल यग़फ़िरुल्लाहु लकुम अहुव अरहमु अर्रहीमीन 92-66। तर्जुमा फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे और वो सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस क़मीस की बरकत। जब तारुफ़ हो गया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से अपने वालिद माजिद का हाल दरियाफ़्त किया। उन्होंने कहा, आप अलैहिस्सलाम की जुदाई के गम में रोते रोते उनकी बीनाई बहाल नहीं रही।
हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा ये कुर्ता ले जाओ और आसा मेरे बाप के मुंह पर डाल देना, उनकी आँखों की रोशनी लौट आएगी और सब घर वाले मेरे पास ले आवा। हमज़ा 67 कुरान पाक में है, इज़ुहबा बिकमीसाई हज़ाफ़िलुक़ाउ हला वजूह बी यौत बेल स्वादे ये रेन अलिफ औ तनी बाउलिकुम अलिफिल जीम मीमिल ये नूनिल 93-68। तर्जुमा, मेरा ये करता ले जाओ और उसे मेरे बाप के मुंह पर डाल देनावा, देखने वाले हो जाएंगे और अपने सब घर भर को मेरे पास ले आवा। हमज़ा मफसरीन फरमाते हैं कि बुजुर्गान दीन के तबरकात से मुसीबतें दूर होती और अमराज से शिफाएं मिलती हैं। खुशबुए यूसुफ की खबर और हाज़रीन का जवाब। जब काफ़िला मिस्र की सरजमीन से निकला और कनान की तरफ रवाना हुआ तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों और पोतों या पोतों और पास वालों से फरमा दिया, मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। कुरान पाक में है, अलम्मा फिलसलत अलुयुल काला अबऊहुम मिन्नी लयजिदुर रेउहिल यूसुफ ललामिल अलिफन तुफंदन 94 काला ताल्ला इंक लफीज लालिक अलुकदुम 95-69। तर्जुमा, और जब काफ़िला वहाँ से जुदा हो तो उनके बाप ने फरमा दिया, बेशक मैं यूसुफ की खुशबू पा रहा हूँ, अगर तुम मुझे कम समझ ना कहो। हाज़रीन ने कहा, अल्लाह की कसम, आप अपनी उसी पुरानी मोहब्बत में गुम हैं। कमीज़ की बरकत से याकूब अलैहिस्सलाम की बीनाई की वापसी। जमहूर मफसरीन फरमाते हैं कि खुशखबरी सुनाने वाले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई यहूदा थे। यहूदा ने कहा कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास खून आलूदा कमीज़ भी मैं ही लेकर गया था। मैंने ही कहा था कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, मैंने ही उन्हें गमगीन किया था। अलिफ सीन ले आज करता भी मैं ही लेकर जाऊँगा और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगानी की फ़रहत अंगेज़ ख़बर भी मैं ही सुनाऊँगा। चुनंचे यहूद अलिफ फ़र्त शौक़ से निहायत तेज़ी से तमाम फ़ासिला तय करके पहुँचे और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली तो उसी वक्त इनकी आँखें दुरुस्त हो गईं और कमज़ोरी के बाद क़ुव्वत और गम के बाद खुशी लौट आई। फिर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ज़िंदा हैं और अल्लाह ताला हमें आपस में मिला देगा। 70 कुरान पाक में है, फ़ेल लामिल मीमिल अलिफन जिला अलू बशौर अलुकी हला वाओ इल जीम है फ़िलरतद बेल स्वादे ये रेन अलिफ काला अलम एकुल लकुम मखलिफ़े नुने ये अउलम मीन अल्लाह मया ला तउलमन 96-71। तर्जुमा, फिर जब खुशखबरी सुनाने वाला आयतवास ने वो करता याकूब के मुंह पर डाल दिया, उसी वक्त वो देखने वाले हो गए। याकूब ने फरमाया, मैंने तुमसे ना कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेटों की याकूब अलैहिस्सलाम से इस्तग़फ़ार की दरख्वास्त और आपका जवाब। जब हक़ बात ज़ाहिर वाज़ेह हो गई तो बेटों ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख़ताओं का इतिराफ़ करते हुए अर्ज़ की, ये या अलिफ़ इल बे इल अलिफ़ नूनिल अलिफ़ इस्तग़फ़ लना ज़ालू नूनू वाओ बे इल नूनिल अलिफ़िना कुना ख़या तो ये नूनिल 97-72। तर्जुमा, ए हमारे बाप, हमारे गुनाहों की माफ़ी मांग गए, बेशक हम ख़ताकार हैं। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, सौफ़िल युत्फ़फ़ लकुम रेल बे ये इन्हा हो अलूफ़ूर अर्रहीम 98-73। तर्जुमा, अनक़रीब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से मग़फ़िरत तलब करूँगा, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। बेटों के लिए दुआ और इसकी कबूलियत। मफसरीन फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के लिए दुआ और इस्तग़फ़ार को सहरी के वक्त तक मुअख़्ख़र फरमाया क्योंकि ये वक्त दुआ के लिए सबसे बेहतरीन है और यही वो वक्त है जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कोई दुआ मांगने वाला कि मैं इसकी दुआ कबूल करूँ। चुनंचे जब सहरी का वक्त हुआ तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नमाज़ पढ़ने के बाद हाथ उठाकर अल्लाह ताला के दरबार में अपने साहिबजादों के लिए दुआ की। दुआ कबूल हुई और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को वही फरमाई गई कि साहिबजादों की ख़ता बख्श दी गई। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिस्र आमद और उनका एज़ाज़ वाओ इकराम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद माजिद और उनके अहल वावलाद बुलाने के लिए अपने भाइयों के साथ 200 सवारियों और कसीर सामान भेजा था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र का इरादा फरमाया और अपने अहल खाना जुमा के जो 72 या 73 अफराद थे, अल्लाह ताला ने उनमें ये बरकत फरमाई कि इनकी नस्ल इतनी बढ़ी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बनी इसराइल मिस्र से निकले तो 6 लाख से ज़्यादा थे, जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना उनसे सिर्फ 400 साल बाद का है। अलहासल जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र के करीब पहुँचे तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बादशाह आज़म को अपने वालिद माजिद की तशरीफ़ आवरी की इत्तला दी और 4000 लश्कर ये और बहुत से मिस्री सवारों को हमराह लेकर आप अपने वालिद साहब के इस्तकबाल के लिए सदा रेशमी फिरेरे उड़ाते और कतारें बांधे रवाना हुए। हज़रत याकूब
अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद यहूदा के हाथ पर टेक लगाए तशरीफ़ ला रहे थे, जब आप अलैहिस्सलाम की नज़र लश्कर पर पड़ी और आप अलैहिस्सलाम ने देखा कि सहरा ज़र्फ़ बर्क़ सवारों से पुर हो रहा है तो फरमाया, ए यहूदा, क्या ये फ़रून मिस्र है जिसका लश्कर इस शान व शौकत से आ रहा है? यहूदा ने अर्ज़ की, नहीं, ये हुज़ूर के फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम को मतअज्जब देखकर अर्ज़ किया, हुआ की तरफ नज़र फरमाइए, आप अलैहिस्सलाम की खुशी में शिरकत के लिए फ़रिश्ते हाज़िर हुए हैं। फ़रिश्तों की तस्बीह, घोड़ों के हनहनाने और तबलवाओ बगल की आवाज़ों ने अजीब कैफ़ियत पैदा कर दी थी। ये महरम की 10वीं तारीख़ थी, जब दोनों हज़रात यानी हज़रत याक़ूब और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम क़रीब हुए तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सलाम अर्ज़ करने का इरादा ज़ाहिर की। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, आप तौक़ुफ़ कीजिए और वालिद साहब को पहले सलाम का मौका दीजिए। चुनांचे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलामु अलैका या मुज़्ब अला अहज़ाने, यानी ए गम व अनदूहे के दूर करने वाले, तुम पर सलाम। और दोनों साहिबों ने उतर कर मुआनक़ा किया और मिलकर खूब रोए, फिर इस मुज़य्यन रहाइश गाह में दाखिल हुए जो पहले से आप अलैहिस्सलाम के इस्तक़बाल के लिए नफीस ख़ैमे वग़ैरह नस्ब करके आरास्ता की गई थी। 74 ये दाखिल होना हदूद मिस्र में था। इसके बाद दूसरी बार दाखिल होना ख़ास शहर में है, यानी शहर मिस्र में दाखिल हो जाओ, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हर नापसंदीदा चीज़ से अमन व अमान के साथ दाखिल हो जाओगे। 75 कुरान पाक में है, फ़लम्मा दख़ला अला यूसुफ़ अलिफ़ा वाओ आये इलिया अबूह क़ाला अदुख़ुला मिस्रिनु शिला अल्लाह अलिफ़ा मीम ये नूने ये नूनिल 99 76 तर्जुमा, फिर जब वो सब यूसुफ़ के पास पहुँचे तवास ने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा, तुम मिस्र में दाखिल हो जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन व अमान के साथ। मन से मुराद खाला है। 77 और इसके अलावा भी मफसरीन के इस बारे में कई अक़वाल हैं। ख्वाब यूसुफ़ की अमली तबीर। जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन और भाइयों के साथ मिस्र में दाखिल हुए और दरबार शाही में अपने तख्त पर जलवा अफरोज़ हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने वालिदैन को भी अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। इसके बाद वालिदैन और सब भाइयों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को सजदा किया। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने जब इन्हें सजदा करते देखा तो फरमाया, ए मेरे बाप, ये मेरे इस ख्वाब की तबीर है जो मैंने बचपन में देखा था। बेशक वो ख्वाब मेरे रब अज़्ज़ वजल ने सच्चा कर दी और बेशक उसने क़ैद से निकालकर मुझ पर एहसान किया। इस मौका पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कनूही का ज़िक्र न किया ताकि भाइयों को शर्मिंदगी ना हो। कुरान करीम में है, अरफ़ा अबूहु अला अरुश ख़िललुआ लहासिनु जीमिल दालन अलिफ अक़ाला ये अलिफ़िल बेल ते हज़ा तालाउलु रुआ मिनु क़बूलु क़द जाला रब्बिहि इल्क़ाफ़न अलिफ अक़द हुस्दीन बे ये ज़ख़ूर जीदीनी मीन अलस्टन जिला बिकुम मेल अलुबद मीमी नून बाउदन नज़ख़ल शैतान बनिया बन अलिफ़ ख़े वाओ इल्ते ये इन रब्बी लतीफ़ुन लिमा ये इल्शीनिल अलिफ मद्दा हमज़ाउ इन्हा हुआ अलु अली उमु अलु हकीमु 178 तर्जुमा, औरास ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और सब इसके लिए सजदे में गिर गए और यूसुफ ने कहा, ए मेरे बाप, ये मेरे पहले ख्वाब की तबीर है। बेशक उसे मेरे रब ने सच्चा कर दी और बेशक उसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गाँव से ले आया। इसके बाद कि शैतान ने मुझ में और मेरे भाई में नाचाकी कर दी थी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे, बेशक वही इल्म वाला, हिकमत वाला है। ये सजदा तज़ीम और आजज़ी के तौर था और उनकी शरीयत में जायज़ था, जैसे हमारी शरीयत में किसी अज़मत वाले की तज़ीम के लिए खड़ा होना, मुसाफ़िहा करना और दस्त बोसी करना जायज़ है। 79 याद रहे कि सजदा इबादत अल्लाह ताला के सिवा और किसी के लिए कभी जायज़ नहीं हुआ और न हो सकता है, क्योंकि ये शिरक है, जबकि सजदा तज़ीमी पहली शरीयतों में जायज़ था लेकिन हमारी शरीयत में जायज़ नहीं। सजदा तज़ीमी की हुर्मत से मुताल्लिक़ तफ़सीली मालूमात के लिए फ़तावी रिज़विया की 22वीं जल्द में मौजूद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान का रिसाला अल-ज़ुब्त अज़्ज़किय्या फ़ी तहरीम सुजूदी अल-तहिय्या मुताला कीजिए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात। तारीख़ बयान करने वाले उलमा फ़रमाते हैं कि हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास मिस्र में 24 साल बेहतरीन ऐश व आराम में और खुशहाली के साथ रहे। जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि आपका जनाजा मुल्क शाम में ले जाकर अर्ज़ मुक़द्दसा में आपके वालिद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की कब्र शरीफ के पास दफन किया जाए। इस वसीयत की तमील की गई और वफ़ात के बाद साज की लकड़ी के ताबूत में आप अलैहिस्सलाम का जसद अतहर शाम में लाया गया। उसी वक्त आप अलैहिस्सलाम के भाई एस की वफ़ात हुई। आप दोनों भाइयों की विलादत भी साथ हुई थी और दफन भी साथ साथ किए गए और दोनों साहिबों की उम्र 147 साल थी।
जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद और चचा को दफन करके मिस्र की तरफ वापस रवाना हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की। उसी रक़द आततनी मीन अलुमुलु का अलीमतनी मिनु तालाउले अलिफ़लाम अलिफ़िल हे अलिफ़ दाले ये से ए फ़िलात्र अलसमूत अलुर्ज़ अंतवाओ इल्लामे ये फ़ी अलदूना अलिफ़लाम अलिफ़ाख़ ए रे इल तामरबूता ए तोफ़नी मुसलिमा व अलुहकनी बसलालेहीन 181। तर्जुमा, ए मेरे रब, बेशक तूने मुझे एक सल्तनत दी और मुझे ख्वाबों की तबीर निकालना सिखा दी। ए आसमानों और ज़मीन के बनाने वाले, तो दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। मुझे इस्लाम की हालत में मौत अता फरमा और मुझे अपने क़रब के लायक बंदों के साथ शामिल फरमा। इस आयत में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम की हालत में मौत अता होने की दुआ मांगी, उनकी ये दुआ दरअसल उम्मत की तालीम के लिए है कि वो हुस्न ख़ातिमा की दुआ मांगते रहें। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात और तदफ़ीन। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद माजिद के बाद 23 साल ज़िंदा रहे। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई। आप अलैहिस्सलाम के मकाम दफन के बारे में अहल मिस्र के अंदर सख्त इख्तिलाफ़ वाक़ हुआ। हर मोहल्ला वाले हुसूल बरकत के लिए अपने ही मोहल्ला में दफन करने पर मुवस्सिर थे। आखिर ये राय तय पाई कि आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफन किया जाए ताकि पानी आप अलैहिस्सलाम की कब्र से छूता हवा गुजरे और इसकी बरकत से तमाम अहल मिस्र फैज़ याब हों। चुनंचे आप अलैहिस्सलाम को संग रिखाम या संग मुरम्मर के संदूक में दरियाए नील के अंदर दफन किया गया और आप अलैहिस्सलाम वहीं रहे यहाँ तक कि 400 बरस के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप अलैहिस्सलाम का ताबूत शरीफ निकाला और आपको आपके आबाए किराम अलैहिमुस्सलाम के पास मुल्क शाम में दफन किया। 82 मतलक़ात। यहाँ इस बाब से मुताल्लिक़ दो अहम बातें मुलाहज़ा फरमाएं। पाक दामन रहने और कुदरत के बावजूद गुनाह से बचने के फ़िज़ाइल। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़िक्र मुबारक होते साथ ही तक़वी, पारसाई और पाकदामनी का तसव्वुर ज़हन में आ जाता है। उसी मुनासिबत से अहादीस में पाक दामन रहने और कुदरत के बावजूद बदकारी से बचने के बहुत फ़िज़ाइल बयान किए गए। तरग़ीब के लिए 4 अहादीस और 1 हकायत दर्ज झैल है। एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझे अपने दोनों जबड़ों और अपनी टांगों के दरमियान वाली चीज़ यानी ज़बान और शर्मगा की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। 83 2 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए कुरैश के जवानों, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो और ज़िना ना करो। सुन लो, जिसने अपनी शर्मगा की हिफाजत की इसके लिए जन्नत है। 84 3 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरत जब अपनी 5 नमाज़ें पढ़े और अपने माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्मगा की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो जन्नत के जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। 85 4 हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7 अफ़राद ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला इस दिन अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा जिस दिन उसके अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। उनमें एक वो शख्स है जिसे किसी मनसब व जमाल वाली औरत ने अपने साथ बुराई करने के लिए तलब किया तो उसने कहा कि मैं अल्लाह ताला से डरता हूँ। 86 हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के बारे में नाशाइस्ता कलमात कहने का हुक्म। आजकल लोग बाहमी धोखा दही में मिसाल के लिए बरादरान यूसुफ का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे एहतिराज़ करना चाहिए। बिरादरान यूसुफ का अदब व एहतिराम करने का हुक्म है और इनकी तौहीन सख्त ममनू व नाजायज़ है। चुनंचे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, उनकी निस्बत कलमात नाशाइस्ता लाना बहरहाल हराम है। एक कौल उनकी नबुवत का है और ज़ाहिर कुरान अज़ीम से भी इसकी तायीद होती है। क़ाला ताआला, क़ाफ़ु वाओ लामु वाओ अलिफ़ अमीना बुल्ला मीमिल अलिफ़ उन्ज़िल इलैना मीमिल अलिफ़ उन्ज़िल अलिफ़ लामा ये अलिफ़ बेरिया है मीमिल इसुमियुल इसक़िया यक़ब अलास फाते मीमिल अलिफ़ ऊती मूसी अलाउसी मीमिल अलिफ़ ऊती अलबीलुन मिनुरेल बे हे मीम ला नुफ़र्क़ बैन अहदा मिन्हुम अनहनु लहा मुस्लिमन। 136 87 अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम कहो हम अल्लाह पर और जो हमारी तरफ नाज़ल किया गया है इस पर ईमान लाए और इस पर जो इब्राहीम और इस्माइल और इसहाक़ और याकूब और उनकी औलाद की तरफ नाज़ल किया गया और मूसा और ईसा को दिया गया और जो बाकी नबिया को उनके रब की तरफ से अता किया गया। हम ईमान लाने में उनमें से किसी के दरमियान फ़र्क नहीं करते और हम अल्लाह के हुज़ूर गर्दन रखे हुए हैं। इस बात यही अबनाए याकूब अलैहिस्सलाम हैं। इस तकदीर पर तो उनकी तौहीन कफ़र होगी, वरना इस कदर में शक नहीं कि वो औलिया किराम से हैं और जो कुछ उनसे वाक़े हो अलिफ़ अपने बाप के साथ मोहब्बत शदीदा की ग़ैरत से था, फिर वो भी रब अल-इज़्ज़त ने मुआफ़ कर दी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद अफ़ू फरमाया, क़ाला ला तैसूरब अलैकुम अलिफ़ लाम ये इल वाओ मीम इल यग़फ़िरुल्लाहु लकुम वहुव अरहमु अर्राहिमीन। 92 फरमाया,
آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف یغفر لکم یہ انہا هو الغفور الرحیم، عنقریب میں تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ بہرحال ان کی توہین سخت حرام ہے اور باعث غضب ذوالجلال والا اکرام ہے۔ رب عز و جل نے کوئی کلمہ ان کی مذمت کا نہ فرمایا دوسرے کو کیا حق ہے، مناسب ہے کہ توہین کرنے والا تجدید اسلام و تجدید نکاح کرے کہ جب ان کی نبوت میں اختلاف ہے اس کے کفر میں اختلاف ہوگا اور کفر اختلافی کا یہی حکم ہے۔ 88 درس و نصیحت۔ خواب کس سے بیان کرنا چاہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں سے خواب بیان کرنے سے منع کیا، اس سے معلوم ہوا کہ صرف اس کے سامنے خواب بیان کیا جائے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو یا وہ اس سے محبت رکھتا ہو یا وہ قریبی دوست ہو۔ جن سے نقصان کا اندیشہ ہو یا جنہیں خوابوں کی تعبیر کا علم نہ ہو ان کے سامنے خواب بیان کرنے سے بچنا چاہیے۔ صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جب تم میں سے کوئی پسندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جو اس سے محبت رکھتا ہو، اور اگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پسند نہ ہو تو خواب اور شیطان کے شر سے اسے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے اور اس خواب کو کسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دے گا۔ 89 نیز اپنی طرف سے خواب بنا کر بیان نہ کیا جائے کہ اس پر حدیث پاک میں سخت وعید بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایسی خواب گھڑے جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جلوں کے 2 دانوں میں گرہ لگائے اور وہ ہرگز ایسا نہ کر سکے گا۔ 90 اخلاقی دیانت و خیانت۔ زلیخا کی طرف سے تمام تر رغبت و اہتمام کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے پاکیزہ کردار اور اخلاقی دیانت کا مظاہرہ فرمایا۔ معلوم ہوا باکردار ہونا بہت عظیم وصف ہے جبکہ اخلاقی خیانت انتہائی مذموم جرم ہے۔ تبلیغ میں الفاظ نرم اور دلائل مضبوط۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں نرم الفاظ اور مضبوط دلائل کے ساتھ 2 افراد کو اسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا۔ تبلیغ میں نرم الفاظ اور مضبوط دلائل بہت مؤثر ثابت ہوتا ہیں۔ علم کا اظہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قیدیوں کے سامنے اپنے علمی مقام کا اظہار فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔ 91 عہدہ اور عمارت کا مطالبہ کرنا۔ احادیث میں مذکور مسائل میں جو عمارت یعنی حکومت یا عہدہ طلب کرنے کی ممانعت آئی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ جب اہلیت رکھنے والے دیگر افراد موجود ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنا کسی ایک شخص کے ساتھ خاص نہ ہو تو اس وقت عہدے کی طلب کرنا مکروہ ہے، لیکن جب ایک ہی شخص اہلیت رکھتا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام نافذ کرنے لیے عمارت طلب کرنا جائز بلکہ اسے تاکید ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہی حال تھا کہ آپ علیہ السلام رسول تھے، امت کی ضروریات سے واقف تھے، یہ جانتے تھے کہ شدید قحط ہونے والا ہے جس میں مخلوق کو راحت اور آسائش پہنچانے کی یہی صورت ہے کہ انہوں نے حکومت کو آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں نہیں، اس لیے آپ علیہ السلام نے عمارت طلب فرمائی۔ خوبیوں کے اظہار کی جائز صورت۔ فخر اور تکبر کے لیے اپنی خوبیوں کو بیان کرنا ناجائز ہے، لیکن دوسروں کو نفع پہنچانے یا مخلوق کے حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے اگر اپنی خوبیوں کے اظہار کی ضرورت پیش آئے تو ممنوع نہیں۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے فرمایا کہ میں حفاظت و علم والا ہوں۔ 92 انبیاء کرام علیہم السلام کی شان۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کاشتکاری کا ایسا قاعدہ بیان فرمایا جو کامل کاشتکارے کو ہی معلوم ہوتا ہے کہ بولی یا بھوسے میں گندم کی حفاظت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا علم صرف شرعی مسائل تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں علوم کثیرہ سے نوازتا ہے، جیسے یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا بادشاہ مصر سے فرمانا کہ خزانہ سپرد کر دو اور پھر تمام دنیا میں غلہ کی تقسیم کا بہترین انتظام فرمانا۔ ویسے یہ بات ہے کہ امور سلطنت چلانا بھی دین میں داخل ہیں۔ حفاظتی تدابیر کے طور پر کچھ بچا کر رکھنا تو کل کے خلاف نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حفاظتی تدابیر کے طور پر غلے کو اسٹور کرنے کا اہتمام کیا، اس سے معلوم ہوا کہ حفاظتی تدابیر کے طور پر آئندہ کے لیے کچھ بچا کر رکھنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اناج اور دیگر ضروریات کے حوالے سے ملکی ذخائر کا جائزہ لیتے رہیں اور اس کے مطابق حکمت عملی ترتیب دیں، بلکہ زرعی مبادلہ کے جو ذخائر جمع کر کے رکھے جاتے ہیں ان کی اصل بھی اس آیت سے نکالی جا سکتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا ان لوگوں کے لیے کچھ بچا کر رکھنا جن کا نان نفقہ اس کے ذمہ ہے، یہ بھی توکل کے خلاف نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ازواج مطہرات کے لیے کیا کرتے تھے۔
अल्लाह अज़्ज़ वजल की हिफाजत सबसे बेहतर है। अपनी जान, माल, औलाद और दीन व ईमान वगैरह की हिफाजत से मुताल्लिक़ हक़ीक़ी एतिमाद और भरोसा अल्लाह ताला पर ही करना चाहिए। अगरचे जान व माल की हिफाजत के ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करना अल्लाह ताला की हिफाजत पर भरोसा करने के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि तवक्कुल नाम ही उसी चीज़ का है कि असबाब इख्तियार करके नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दिया जाए। लिहाजा जिन लोगों ने अपनी जान व माल की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स रखे या दीगर असबाब इख्तियार किए, तो उनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इन्हें अल्लाह ताला की हिफाजत पर भरोसा नहीं। मुसीबतों से बचने की तदबीरें इख्तियार करना अनबिया अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने बेटों को नज़र से बचने की तदबीर इख्तियार करने की ताकीद की। इससे मालूम हुआ कि आफ़तों और मुसीबतों से निजात हासिल करने की तदबीर करना और मुनासिब एहतियातें इख्तियार करना अनबिया किराम अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है। सैयद अल-मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफ़तों और मुसीबतों से बचने के लिए ख़ुद भी मुनासिब तदबीरें फरमाया करते। खुलासा कलाम यह है कि तदबीर ना तो तक़दीर के ख़िलाफ़ है और ना ही तवक्कुल के, बल्कि तदबीर इख्तियार करने का हुक्म है। बाब 4 अहादीस में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का तज़किरा। कसीर अहादीस में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर किया गया है। यहाँ उनमें से 3 अहादीस मुलाहज़ा हूँ। लोगों में इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हस्ती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि लोगों में कौन ज़्यादा इज़्ज़त वाला है। फरमाया, जो तुम में बड़ा परहेज़गार है। अर्ज़ की, हम इसके बारे में नहीं पूछ रहे। इरशाद फरमाया, तो लोगों में बड़े मुअज़्ज़ज़ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हैं कि खुद अल्लाह के नबी हैं और नबी याक़ूब अलैहिस्सलाम के बेटे, वो नबी इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे और वो खलील अल्लाह के बेटे हैं। अर्ज़ की, हम इसके बारे में नहीं पूछ रहे। इरशाद फरमाया, तो क्या तुम मुझसे अहल अरब के आबाओ इजदाद के बारे में पूछ रहे हो। अर्ज़ की, जी हाँ। इरशाद फरमाया, उनमें से जो जाहलियत में बेहतर थे वो इस्लाम में भी बेहतर हैं जबकि आलम हो जाएं। 93 हस्न यूसुफ़ का तज़किरा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खूबसूरती का एक हिस्सा दिया गया है। 94 शब-ए मिराज यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से मुलाकात। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर मुझे तीसरे आसमान पर ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खुलवाना चाहा तो पूछा गया, कौन? कहा, जिब्रील। पूछा गया, आपके साथ कौन हैं? कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, उनको भेजा गया है? जवाब दिया, भेजा गया है। तो हमारे लिए दरवाज़ा खिला। वहाँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मौजूद थे। इन्हीं खूबसूरती का एक हिस्सा दिया गया है। आपने मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ भी की। 95 1 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 32 3/18 मदारिक यूसुफ़ तहत अल-आया 32 स्वाद 529 मलतक़तन 2 P12 यूसुफ़ 33 3 P12 यूसुफ़ 34 35 4 तफ़सीर कबीर यूसुफ़ तहत अल-आया 35 6/452 मुलख़सा 5 P12 यूसुफ़ 36 6 P12 यूसुफ़ 37 से 40 7 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 41 3/21 8 P12 यूसुफ़ 41 9 P12 यूसुफ़ 42 10 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 42 3/22 -23 11 P12 यूसुफ़ 43 44 12 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 45 3/23 मुलख़सा 13 P12 यूसुफ़ 45 14 P12 यूसुफ़ 46 15 P12 यूसुफ़ 47 से 49 16 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 50 3/24 मदारिक यूसुफ़ तहत अल-आया 50 स्वाद 533 मलतक़तन 17 P12 यूसुफ़ 50 18 P12 यूसुफ़ 51 19 P12 यूसुफ़ 52 20 मदारिक यूसुफ़ तहत अल-आया 53 स्वाद 534 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 53 3/25 -26 मलतक़तन 21 P13 यूसुफ़ 53 22 P13 यूसुफ़ 54 23 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 54 3/27 मलतक़तन 24 P13 यूसुफ़ 55 25 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 56 3/28 26 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 56 3/28 27 ख़ाज़ुन यूसुफ़ तहत अल-आया 56 3/28
28 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 56 3/28। 29 रूह अल-बियन यूसुफ तहत अल-आया 56 4/283 - 284। 30 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 58 3/29 मलतकतन। 31 पे 13 यूसुफ 58। 32 करतबी यूसुफ तहत अल-आया 15 5/100 मुलफसा। 33 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 58 3/29। 34 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 29 मार्च 59। 35 पे 13 यूसुफ 59 से 61। 36 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 62 3/30 मुलफसा। 37 पे 13 यूसुफ 62। 38 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 63 3/30। 39 पे 13 यूसुफ 63 64। 40 पे 13 यूसुफ 65। 41 पे 13 यूसुफ 66। 42 पे 13 यूसुफ 67। 43 सावी यूसुफ तहत अल-आया 67 3/968 - 969 मुलफसा। 44 पे 13 यूसुफ 68। 45 मदारिक यूसुफ तहत अल-आया 69 स्वाद 538 से 539। 46 पे 13 यूसुफ 69। 47 पे 13 यूसुफ 70 से 76। 48 रूह अल-बियन यूसुफ तहत अल-आया 77 4/301 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 77 3/36 मलतकतन। 49 पे 13 यूसुफ 77। 50 तफसीर कबीर यूसुफ तहत अल-आया 78 6/491 मदारिक यूसुफ तहत अल-आया 79 स्वाद 540 मलतकतन। 51 पे 13 यूसुफ 78 79। 52 पे 13 यूसुफ उसी से 82। 53 पे 13 यूसुफ 83 84। 54 पे 13 यूसुफ 85 86। 55 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 86 3/40 - 41 मुलफसा। 56 रूह अल-बियन यूसुफ तहत अल-आया 87 4/309 मुलफसा। 57 पे 13 यूसुफ 87। 58 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 88 3/41 मलतकतन। 59 पे 13 यूसुफ 88। 60 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 89 से 90 3/42 मलतकतन। 61 तफसीर तबरी यूसुफ तहत अल-आया 90 7/290 मुलफसा। 62 पे 13 यूसुफ 89 90। 63 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 91 3/43 मदारिक यूसुफ तहत अल-आया 91 स्वाद 543 मलतकतन। 64 पे 13 यूसुफ 91। 65 मदारिक यूसुफ तहत अल-आया 92 स्वाद 543 मुलफसा। 66 पे 13 यूसुफ 92। 67 मदारिक यूसुफ तहत अल-आया 93 स्वाद 544 मुलफसा। 68 पे 13 यूसुफ 93। 69 पे 13 यूसुफ 94 95। 70 तफसीर कबीर यूसुफ तहत अल-आया 96 6/508 जमल में जलालीन यूसुफ तहत अल-आया 96 4/80 मलतकतन। 71 पे 13 यूसुफ 96। 72 पे 13 यूसुफ 97। 73 पे 13 यूसुफ 98। 74 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 98 3/44 - 45 जमल में जलालीन यूसुफ तहत अल-आया 98 से 99 4/80 - 81 मलतकतन। 75 सावी में जलालीन यूसुफ तहत अल-आया 99 3/981 मुलफसा। 76 पे 13 यूसुफ 99। 77 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 99 3/45। 78 पे 13 यूसुफ 100। 79 मदारिक यूसुफ तहत अल-आया 100 स्वाद 545। उसी खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 103 बटा 46 मनफी 47। 81 पे 13 यूसुफ 101। 82 मदारिक यूसुफ तहत अल-आया 101 स्वाद 546 खाजुन यूसुफ तहत अल-आया 101 3 बटा 47 मलतकतन। 83 बुखारी किताब अर्रकाक बाब हिफ्ज़ अल-लसान 4 बटा 240 हदीस 6474। 84 शब लीमान अलसाबे वालिसलसवन मन शब लीमान अलख 4 बटा 365 हदीस 5425। 85 हलिया अलावलिया अलरबी बिन सबी 6 बटा 336 हदीस 8830। 86 बुखारी किताब अल-अज़ान बाब मन जलस फ़ी अल-मसजिद यंतज़र अल-सलात अलख 1 बटा 236 हदीस 660।
87 पे 1 अल-बकरा 136। 88 फतावी रिजविया किताब अल-सीर 15/165 मुलखसा। 89 बुखारी किताब अल-ताबीर बाबज़ा रायमा यकरा फिला य खबर भा वला य ज़करा 4/423 हदीस 7044। 90 बुखारी किताब अल-ताबीर बाब मन कज़ब फ़ी हलमा 4/422 हदीस 7042। 91 मदारिक यूसुफ तहत अल-आयात 36 स्वाद 530 खाजुन यूसुफ तहत अल-आयात 36 3/20। 92 खाजुन यूसुफ तहत अल-आयात 55 3/27 मदारिक यूसुफ तहत अल-आयात 55 स्वाद 535 मलतक़तन। 93 बुखारी किताब अहादीस अल-अंबिया बाक़ौल अल्लाह ताला वातख़ज़ल्लाह बराम खलीला 2/4,21,431 हदीस 3353 3374। 94 मसनद इमाम अहमद मसनद अनस बिन मालिक 4/570 हदीस 14052। 95 मुस्लिम किताब लीमान बाब अल-आसरा बरसूल अल्लाह अलख स्वाद 87 हदीस 411। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे एस की नस्ल से हैं और वालिदा माजिदा का ताल्लुक़ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से है। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को हर कस्म के अमूल मवेशी चौपाए बानदी ग़ुलाम खेत बाग़ात और वसी व अरीज़ ज़मीन के अलावा कई बीवियों और कसीर औलाद से नवाजा था। माल व दौलत राहत व आराम और सेहत व तंदुरुस्ती के उन अय्याम में भी आप अलैहिस्सलाम तक़वा व परहेज़गारी के आला दर्जे पर फ़ाइज़ ज़िक्र इलाही में मशगूल और मुतवज्जह इला अल्लाह रहे। निमतों पर शुक्र इलाही अदा करते रहे। दुनिया की दौलत और ज़ेब व ज़ीनत इन्हें याद इलाही से गाफिल ना कर सकी। फिर अल्लाह ताला की तरफ से उन पर आजमाइश आई और उनके सब अमूल ख़त्म हो गए। मवेशी व चौपाई मर गए, बानदी ग़ुलाम फौत हो गए, एक ज़ूजा के अलावा बक़िया अहल खाना और औलाद भी दुनिया से चले गए, हत्ता कि शदीद मरज़ की शक्ल में आपके जिस्म मुबारक का भी इम्तिहान शुरू हो गया। आजमाइश व इम्तिहान का ये सिलसिला कई बरस तक जारी रहा, लेकिन पेदर पे मसाइब व आलम के बावजूद आपने सब्र का दामन मजबूती से थामे रखा और जब भी कोई मुसीबत आई तो उनकी ज़बान से नाशुक्री की बजाय अल्लाह ताला की हम्द व सना के कलमात ही जारी हुए। आपकी आजमाइश जिस कदर शदीद होती गई, सब्र व इस्तक़ामत में भी उसी कदर इजाफ़ा होता गया, यहाँ तक कि आपका सब्र ज़रब अल-मसल बन गया। बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में दुआ की जिससे आपकी आजमाइश ख़त्म हुई और सब्र व शक्र के सिला में शिफा की नेमत मिली और अल्लाह ताला ने पहले से भी ज़्यादा माल व औलाद अता फरमा दिए। यहाँ आप अलैहिस्सलाम की मुबारक सीरत को 4 अबवाब में बयान किया जा रहा है। बाब 1 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक़यात के कुरानी मक़ामात। कुरान करीम में आप अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर 4 मक़ामात पर किया गया है। सूरह निसा आयत 163 और सूरह अनाम आयत 85 में दूसरे अनबिया किराम अलैहिस्सलाम के इस्माए मुबारका के साथ आपके नाम पाक का भी ज़िक्र है, हालात का बयान नहीं। अलबत्ता सूरह अनबिया आयत 83, 84 और सूरह स्वाद आयत 41-44 में आपकी बीमारी, इससे शिफा और ज़ूजा से मुताल्लिक़ एक वाक़या बयान किया गया है। बाब 2 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तारुफ़। नाम व नसब। आप अलैहिस्सलाम का नाम पाक अय्यूब है और नसब नामा से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, जिनमें से एक कौल ये है अय्यूब बिन अमूस बिन ज़ारा बिन एस बिन हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। 1 वालिदा मोहतरमा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की औलाद में से थीं। ज़ूजा का नाम रहमत है और ये हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेटे अफ़राइम की शहज़ादी थीं। हुलिया मुबारक। आप अलैहिस्सलाम के बाल घनगरियाले, खूबसूरत कुशादा आँखें, शक्ल व सूरत बहुत हसीन, गर्दन छोटी, सीना चौड़ा, पिंडलियाँ और कलाई मजबूत और कद मुबारक लंबा था। 2 माल व दौलत की फरावानी। इल्मा तफसीर व तारीख़ फरमाते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास तमाम अनवा व अक़साम के कसीर अमूल थे, जिनमें बानदी ग़ुलाम, मवेशी और दीगर जानवर और सनी से लेकर हुरान तक वसी अराज़ी शामिल है। यूं ही आप अलैहिस्सलाम को कसीर औलाद भी अता हुई थी। 3 औसाफ। आप अलैहिस्सलाम इंतहाई उम्दा औसाफ के मालिक थे, जैसे एकता 3 मसाइब व आलम पर बेहद सब्र करने वाले, बहुत ही अच्छे बंदे और अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले थे। इरशाद बारी ताला है इना वजदा आओ स्वादिल अलिफ बे रेन अलिफ न्यूम अलिफ लाम अइनिल बे दालू अलिफ ए नूनिल हे आ ओ इबुन 44 4। तर्जुमा बेशक हमने उसे सब्र करने वाला पाया, वो किया ही अच्छा बंदा है, बेशक वो बहुत रुजू लाने वाला है। 4-10 अल्लामा अब्बू बकर अहमद बिन अली अलमारूफ ख़तीब बगदादी फरमाते हैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मसकीनों पर रहम करते,
यतीमों की कफालत फरमाते, बीवाओं की इमदाद करते, मेहमानों के साथ इज़्ज़त व तकरीम और खिंदा पेशानी से पेश आते, मुसाफिरों की खैर खाही किया करते, अल्लाह ताला की निमतों पर का शक्र अदा करते और हक़ूक़ इलाही कामिल तरीक़े से अदा करते थे। 5. एहसानात इलाही। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम पर बहुत से एहसानात फरमाए, उनमें से 8 एहसानात ये हैं। एकता 6 आप अलैहिस्सलाम को हिदायत, सलाह और उनके ज़माने में तमाम जहान वालों पर फजीलत बख्शी, नेक लोगों में शुमार किया, बतौर ख़ास नबूवत के लए मुंतखब और सराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत बख्शी। इरशाद बारी ताला है, अब अबना लामिल है या इसके ये लाइन काफू वाओ बेल कुलता है इल दालिल ये नूनिल अलिफ अनूहा हदना मिनु कबूलु मिनु जालू रे ये इल ते है दिलावाद सुलेमान अलूब यूसुफ मूसी है या रेउ वाओ नूनिल अकजिक नजजी अलिफ लाम मीमु है सीने नूने ये नूनिल 84 अज़खरिया याह्या अलाउसी अलिफ लाम ये इल अलिफ सीनिल कुलू मेल अलिफ लाम स्वाद लाम है ये नूनिल 85 अइसुमियुल अलुयसा यूनुस लामु वाओ तोए अन अलिफ अकुलता फिलजलना अला अलिफ लाम इना लामिल मीम ये नूनिल 86 अमीनु अलिफा बेल अलिफ मद्दा ये है मीम ज़ुराती अम अलिफ खे वाओ इल अलिफ नूने है मीम अजुतबा आम हदया आम मिला सर्राता मोस्तकी उमा 87 6। तर्जुमा और हमने इन्हें इसहाक़ और याकूब अता किए, इन सब को हमने हिदायत दी और उनसे पहले नूह को हिदायत दी और उसकी औलाद में से दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून को हिदायत अता फरमाई, और ऐसा ही हम नेक लोगों को बदला देते हैं। और ज़करिया और यही और ईसा और इलियास को हिदायत याफ्ता बनाया, ये सब हमारे ख़ास बंदों में से हैं। और इस्माइल और यसा और यूनुस और लूत को हिदायत दी, और हमने सबको तमाम जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। और उनके बाप दादा और उनकी औलाद और उनके भाइयों में से भी बास को हिदायत दी, और हमने इन्हें चुन लिया और हमने इन्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत दी। 7-8 आजमाइश व इम्तिहान की घड़ी में और अय्यम बीमारी के दौरान जब आपने दुआ की तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसे कबूल फरमाया, आपकी तकलीफ़ दूर कर दी और पहले से भी ज़्यादा मालो दौलत और औलाद की नेमत से नवाजा। इरशाद बारी ताला है, फ़िलस्तजबना लहा फ़िलकशफ़ना मया बे है मिनु ज़ौरा व आतया आउलहा मिसुलाउम माआउम राहमत मिन एमदीना ज़िकुरी लिलुआ बदन 84 7। तर्जुमा तो हमने उसकी दुआ सुन ली तो जो इस पर तकलीफ़ थी वो हमने दूर कर दी, और हमने अपनी तरफ से रहमत फरमाकर और इबादत गुजारों को नसीहत की खातिर अय्यूब को उसके घर वाले और उनके साथ इतने ही और अता कर दिए। बाब 3 सीरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के अहम वाक़यात। इस बाब में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के अहम वाक़यात का जिक्र है, उनकी तफसील ज़ैली सतूर में मुलाहज़ा हो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आज़माइश। मफसरीन व मुअर्रिखीन का बयान है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत मालदार, सेहतमंद और कसीर औलाद वाले थे। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आज़माइश में मुब्तला किया, चुनचे आप की औलाद मकान गिरने से दबकर फौत हो गई, बानदी ग़ुलाम भी ख़त्म हो गए, तमाम जानवर जिसमें हज़ारहा ऊँट और हज़ारहा बकरियाँ थीं सब मर गए, तमाम खेतियाँ और बाग़ात बर्बाद हो गए, हत्ता कि कुछ भी बाकी ना रहा। इन कठिन हालात में आप अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस तर्ज़ अमल ये रहा कि जब आप अलैहिस्सलाम को इन चीज़ों के हलाक और ज़ाया होने की खबर दी जाती तो आप अल्लाह ताला की हम्द बजा लाते और फरमाते थे, मेरा किया है, जिसका था उसने लिया, जब तक अलिफ सीन ने मुझे दे रखा था मेरे पास था, जब अलिफ सीन ने चाहा ले लिया। इसका शक्र अदा हो ही नहीं सकता और मैं इसकी मर्ज़ी पर राज़ी हूँ। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम जिस्मानी आज़माइश में मुब्तला हो गए, तमाम जिस्म शरीफ में आबले पड़ गए और तमाम बदन मुबारक ज़ख्मों से भर गया। इस हाल में सब लोगों ने छोड़ दिया, अलबत्ता आपकी ज़ूजा मुहतरमा रहमत बंत अफ़राइम ने ना छोड़ा और वो आपकी खिदमत करती रहीं। 8 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में मुब्तला किए जाने का सबब। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में मुब्तला किए जाने के मुख्तलिफ़ असबाब बयान किए गए हैं। अबू अल-बरकत अब्दुल्लाह बिन अहमद नसफ़ी फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने किसी ख़ता की वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आज़माइश में मुब्तला नहीं किया, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के दर्जात मज़ीद बुलंद करने के लिए आज़माइश में मुब्तला किया। 9 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआएं। आप अलैहिस्सलाम की ये हालत सालहा साल रही, आखिरकार कोई ऐसा सबब पेश आया कि आपने बारगाह इलाही में दुआ की, चुनचे कुरान करीम में है, अय्यूब इज़्निलंदी रेल बेल या अन्नी मसन अलज़रूर अंतरहमो अलिफ्लाम रे आहे मीमे ये नूनिल 83 10। तर्जुमा और अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तो सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला है। दूसरी आयत मुबारका में है, अज़ुकुरइनिल बेदालिल नूनिल अलिफ अलिफिल येउ वाओ बेल इज़्निलंदी रेल बेल या अन्नी मसन अल शैतानु बीनस्वा व इनिल ज़ालिल अलिफ बे 41 11।
तर्जुमा, और हमारे बंदे अय्यूब को याद करो जब उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने तकलीफ़ और रज़ा पहुँचाई है। एक कौल ये है कि तकलीफ़ और रज़ा से आप अलैहिस्सलाम की बीमारी और इसके शुदाइद मुराद हैं, और एक कौल ये है कि इससे मुराद बीमारी के दौरान शैतान की तरफ से डाले जाने वाले वसवसा हैं जो नाकाम ही साबित हुए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की पहली दुआ से मालूम हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में अपनी हाजत पेश करना भी दुआ है, और अल्लाह ताला की हम्द व सना भी दुआ है। दुआ के वक्त अल्लाह ताला की हम्द करना नबी अकरम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। दुआ में अल्लाह ताला की ऐसी हम्द करनी चाहिए जो दुआ के मुवाफ़िक हो, जैसे रहमत तलब करते वक्त रहमान व रहीम कहकर पुकारा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत याबी। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमा ली और इन्हीं जो तकलीफ़ थी वो अलिफ़सीन तरह दूर कर दी कि आप अलैहिस्सलाम से फरमाया, ज़मीन पर पाँव मारो। इन्होंने पाँव मारा तो एक चश्मा ज़ाहिर हुआ। हुक्म दिया गया कि इससे गुस्ल करें। आपने गुस्ल किया तो बदन के ज़ाहिरी हिस्से की तमाम बीमारियां दूर हो गईं। फिर आप 40 कदम चले तो दोबारा ज़मीन पर पाँव मारने का हुक्म हुआ। आपने फिर पाँव नुनगुन्ना मारा तो इससे भी एक चश्मा ज़ाहिर हुआ जिसका पानी बहुत ठंडा था। हुक्म इलाही से आप अलैहिस्सलाम ने ये पानी पिया तो इससे बदन के अंदर की तमाम बीमारियां दूर हो गईं और आप अलैहिस्सलाम को आला दर्जे की सेहत व तंदुरुस्ती हासिल हुई। 12 इरशाद बारी ताला है, फ़िलस्तजबना लहा फ़िलकशफ़ना मया बे है मिनु ज़ौरा तेरा। तर्जुमा, तो हमने उसकी दुआ सुन ली तो जो इस पर तकलीफ़ थी वो हमने दूर कर दी। और इरशाद फरमाया, उरुकुज़ बे रे जिमलामे काफ़िल हज़ामीमु गैनते इलसीनिल्लाम बारिदुन व शिलराबुन 42-14। तर्जुमा, हमने फरमाया मुस्कुराता हुआ चेहरा, ज़मीन पर अपना पाँव मारो। ये नहाने और पीने के लिए पानी का ठंडा चश्मा है। शिफा याबी के बाद ज़ूजा से मकालमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, दस चेहरा शिफा याबी के बाद अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को जन्नती लिबास पहना दिया। इसके बाद आप एक तरफ होकर बैठ गए। जब आप अलैहिस्सलाम की ज़ूजा मुहतरमा आईं तो इन्हें पहचान ना सकें और कहने लगीं, ए अल्लाह के बंदे, यहीं जो बीमार था वो कहाँ नुनगुना गया, कहीं इसे भेड़िए तो उठाकर नहीं ले गए। इन्होंने परेशानी में इस तरह की कई बातें की तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ। अर्ज़ की, आप क्यों मुझसे मजाक कर रहे हैं? इरशाद फरमाया, तेरा भला हो, मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह ताला ने मेरा जिस्म दोबारा ठीक कर दिया है। 15 अमवल व औलाद की वापसी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा और अक्सर मफसरीन ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपकी तमाम औलाद को ज़िंदा फरमा दिया और आपको इतनी ही औलाद और इनायत की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की दूसरी रिवायत में है कि अल्लाह ताला ने आपकी ज़ूजा मुहतरमा को दोबारा जवानी इनायत की और उनके हम कसीर औलाद हुई। अल्लाह ताला की हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ये अताएं ख़ास रहमत ख़दांदे थीं जिसमें दूसरों लोगों के लिए बहुत नसीहत है कि सब्र करने वाला बहुत बामराद होता है। इरशाद बारी ताला है, आते आओ आउल्हा मिसुलाम माआम राहमत मिन एमदीना ज़िकुरी लिलुआ बदन 84-16। तर्जुमा, और हमने अपनी तरफ से रहमत फरमाकर और इबादत गुजारों को नसीहत की खातिर अय्यूब को उसके घर वाले और इनके साथ इतने ही और अता कर दिए। और इरशाद फरमाया, अब अबना ला मिलहे आउल्हा मिसुलाम माआम राहमत मिना ज़िकुरी लियोली अलुलुब्याबे 43-17। तर्जुमा, और हमने अपनी रहमत करने और अक्लमंदों की नसीहत के लिए उसे इसके घर वाले और इनके बराबर और अता फरमा दिए। सब्र की तौफीक बारगाह इलाही से मिली। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फरमाते हैं, अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने अरसा तक बला यानी मुसीबत में मुब्तला रहे और सब्र भी कैसा जमील फरमाया। जब इससे निजात मिली अर्ज़ किया, इलाही, मैंने कैसा सब्र किया। इरशाद हवा, और तौफीक किस घर से लाया। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बेशक अगर तौफीक ना अता फरमाता तो मैं सब्र कहाँ से करता। 18 हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ूजा पर रहमत इलाही। बीमारी के ज़माना में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ूजा एक बार कहीं काम से गईं तो देर से खिदमत में हाजिर हुईं। चूँकि तकलीफ़ व कमज़ोरी की वजह से बहुत से उमूर खुद ना कर पाते थे और ज़ूजा ही मुआविन थी तो ज़ूजा की अदम मौजूदगी में कालबा सख्त आजमाइश का मामला आया जिससे बेकरार होकर आप अलैहिस्सलाम ने कसम खाई कि मैं तंदुरुस्त होकर तुम्हें 100 कोड़े मारूंगा। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम सेहतयाब हुए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि आप अलैहिस्सलाम इन्हें झाड़ू मार दें और अपनी कसम ना तोड़ें। चुनचे हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 100 तलीम वाला एक झाड़ू लेकर अपनी ज़ूजा को एक ही बार मार दी। 19 फरमाने बारी ताला है, अख़ुज़ बियदिक ज़िगूसा फ़िलाज़ुर बे हे अला ताहंस 20।
तर्जुमा, और फरमाया अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर इससे मार दो और कसम ना तोड़ो। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कसम खाने का एक सबब ऊपर बयान हुआ और दूसरा सबब बयान करते हुए आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फरमाते हैं, हज़रत सीदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के प्यारे नबी हैं कि आज़माइश वाबतला के दूर में आपकी पाकीज़ा बीवी जिनका नाम रहमा बिन अफ़राइम या मीशा बिन यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम था, वो आपके लिए मेहनत व मजदूरी करके खुराक मुहैया फरमाती थीं। एक दिन इन्होंने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में ज़्यादा खाना पेश किया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को गुमान हुआ कि शायद वो किसी का माल खयानत के ज़रिया हासिल कर लाई हैं। इस पर आपको गुस्सा आया तो आपने कसम खाई कि इसको 100 छड़ी मारूंगा। 21 आगे की तफसील वही है जो ऊपर बयान हुई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ूजा पर रहमत और तख़फ़ीफ़ का सबब। मुफ़स्सिरीन ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़ूजा पर इस रहमत और तख़फ़ीफ़ का सबब ये बयान किया है कि बीमारी के ज़माना में इन्होंने अपने शौहर की बहुत अच्छी तरह खिदमत की और आपके शौहर आपसे राज़ी हुए तो इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने आप पर यह आसानी फरमाई। 22 वफ़ात। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, आज़माइश ख़त्म होने के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने 70 साल नेमत व राहत में ज़िंदगी बसर की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पेरा रहे। आपकी औलाद और कौम भी उसी दीन पर कारबंद रही, यहाँ तक कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वफ़ात से कुछ अरसा बाद इन्होंने अपना दीन बदल दिया। 23 बाज़ उलमा के नज़दीक 93 साल की उम्र में और बाज़ के नज़दीक इनसे ज़्यादा बरस की उम्र में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने वफ़ात पाई। 24 मतअलक़ात। यहाँ इस बाब से मुताल्लिक़ चंद अहम बातें मुलाहज़ा हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी की नौइयत। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में अल्लामा अब्द अल-मुस्तफ़ा आज़मी फरमाते हैं, आमतौर पर लोगों में मशहूर है कि माअज़िल अल्लाह आपको कोढ़ की बीमारी हो गई थी। चुनंचे बाज़ गैर मुतबिर किताबों में आपके कोढ़ के बारे में बहुत सी गैर मुतबिर दास्तानें भी तहरीर हैं, मगर याद रखो कि ये सब बातें सरतापा बिल्कुल गलत हैं और हरगिज़ आप या कोई नबी भी कभी कोढ़ और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुआ, इसलिए कि ये मसला मुत्तफ़क़ अलैहि है कि अनबिया अलैहिमुस्सलाम का तमाम उन बीमारियों से महफूज रहना ज़रूरी है जो अवाम के नज़दीक बाइस नफ़रत व हक़ारत हैं। क्योंकि अनबिया अलैहिमुस्सलाम का ये फ़र्ज़ मनसबी है कि वो तबलीग व हिदायत करते रहें, तो ज़ाहिर है कि जब अवाम उनकी बीमारियों से नफ़रत करके उनसे दूर भागेंगे तो भला तबलीग का फ़रीज़ा क्यों कर अदा हो सकेगा। अलग़र्ज़ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हरगिज़ कभी कोढ़ और जज़ाम की बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि आपके बदन पर कुछ आबले और फोड़े फंसियाँ निकल आई थीं जिनसे आप बरसों तकलीफ़ और मशक्क़त झेलते रहे और बराबर साबिर व शाकिर रहे। 25 यूं बाज़ किताबों में जो ये वाक़या मज़कूर है कि बीमारी के दौरान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में कीड़े पैदा हो गए थे जो आपका जिस्म शरीफ खाते थे, ये भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि ज़ाहिरी जिस्मी कीड़ों का पैदा होना भी अवाम के लिए नफ़रत व हक़ारत का बाइस है और लोग ऐसी चीज़ से घिन खाते हैं। लिहाजा खुतबा और वाज़िन को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के प्यारे नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ ऐसी चीज़ों को मंसूब ना करें जिनसे लोग नफ़रत करते हों और वो मनसब नबुव्वत के तकाज़ों के ख़िलाफ़ हो। आज़माइश व इम्तिहान नाराज़ी की दलील नहीं। अल्लाह ताला अपनी बारगाह के मक़रब बंदों को आज़माइश व इम्तिहान में मुब्तला फरमाता है और इनकी आज़माइश इस बात की दलील नहीं कि अल्लाह ताला उनसे नाराज़ है, बल्कि ये उनकी बारगाह इलाही में इज़्ज़त व क़रब की दलील है। हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों में सबसे ज़्यादा आज़माइश किस पर होती है? इरशाद फरमाया, अनबिया कराम अलैहिमुस्सलाम की, फिर दर्जा बदर्जा मुक़र्रबन की। आदमी की आज़माइश इसके दीन के मुताबिक होती है, अगर वो दीन में मजबूत हो तो सख्त आज़माइश होती है और अगर दीन में कमज़ोर हो तो दीन के हिसाब से आज़माइश की जाती है। बंदे के साथ ये आज़माइशें हमेशा रहती हैं, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर इस तरह चलता है कि इस पर कोई गुनाह नहीं होता। 26 मुसीबत पर सब्र करने का सवाब। मुसीबत पर सब्र करना इंतहाई फ़जीलत का बाइस है। तरगीब के लिए यहाँ इसके सवाब पर मुश्तमिल 3 हदीस मुलाहज़ा हूँ। एक ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मर्द और मोमना औरत को इसकी जान, औलाद और माल के बारे में आजमाया जाता रहेगा, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला से इस हाल में मुलाकात करेगा कि इस पर कोई गुनाह बाकी ना होगा। 27 2 रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से बेरगबती सिर्फ हलाल को हराम कर देने और माल को ज़ाया कर देने का ही नाम नहीं,
बल्कि दुनिया से बेरगबती ये है कि जो कुछ तुम्हारे हाथ में है वो इससे ज़्यादा काबिल एतिमाद ना हो जो अल्लाह ताला के पास है, और जब तुझे कोई मुसीबत पहुँचे तब उसके सवाब के हुसूल में ज़्यादा रग़बत रखे और ये तमन्ना हो कि काश ये मेरे लिए बाकी रहती। 28 3 हुज़ूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला की तरफ से किसी बंदे के लिए कोई दर्जा मुक़द्दर हो चुका हो जहाँ तक ये अपने अमल से नहीं पहुँच सकता तो अल्लाह ताला उसे उसके जिस्म या माल या औलाद की आफत में मुब्तला कर देता है, फिर उसे इस पर सब्र भी देता है हत्ती कि वो इस दर्जे तक पहुँच जाता है जो अल्लाह ताला की तरफ से इसके लिए मुक़द्दर हो चुका। 29 अल्लाह ताला हमें आफ़ात व बलियत से महफूज फरमाए और हर आने वाली मुसीबत पर सब्र करके अजर व सवाब कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। शरई हीलों के जवाज़ का सबूत फतावाए आलमगीरी में है, जो हीला किसी का हक़ मारने या इसमें शुबह पैदा करने या बातिल ज़रिए से फ़रेब देने के लिए किया जाए वो मकरूह है, और जो हीला इसलिए किया जाए कि आदमी हराम से बच जाए या हलाल को हासिल कर ले वो अच्छा है। इस कस्म के हीलों के जायज़ होने की दलील अल्लाह अज़्ज़ व जल का ये फरमान है, अख़ुज़ बियदिक ज़िगूसा फ़िलाज़ुर बे हे अला ताहंस्तीस। तर्जुमा और फरमाया अपने हाथ में एक झाड़ू लेकर इससे मार दो और कसम ना तोड़ो। 31 अलबत्ता याद रहे कि काबिल एतिमाद मुफ्तियाने किराम से रहनुमाई ले बग़ैर अवाम अलनस को कोई हीला नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाज़ हीलों की शरई तौर पर इजाज़त नहीं होती और बाज़ औक़ात हीला करने में ऐसी गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से हीला होता ही नहीं। दर्स व नसीहत नेक बंदों की आजमाइश हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इस वाक़या इम्तिहान में ये नसीहत है कि अल्लाह ताला के नेक बंदों का भी उसकी तरफ से इम्तिहान हुआ करता है, और जब वो इम्तिहान में कामयाब और आजमाइश में पूरे उतरते हैं तो रब करीम उनके मरातिब व दर्जात में बेहद बुलंदी व रफ़त अता कर देता है। सब्र व शकर की तरगीब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने आजमाइश में सब्र किया और आजमाइश ख़त्म होने पर शक्र इलाही बजा लाए। इसमें हमारे लिए नसीहत है कि मुश्किलातों मसाइब और बीमारियों में सब्र व हिम्मत से काम लें और रब ताला की रज़ा पर राज़ी रहें, और जब ये आजमाइश ख़त्म हो जाए तो शक्र इलाही अदा करते हुए इसकी इताअत व इबादत पर कमर बस्ता हो जाएं। वफ़ा शार बीवी आप अलैहिस्सलाम की ज़ुजा तारीख़ इंसानी की वो अजीम तरीन खातून जिन्होंने वफ़ा शारी की एक आला मिसाल कायम की कि माल व औलाद की महरूमी पर सब्र किया, शौहर पर आने वाली मुसीबत को बड़े सब्र और हिम्मत व हौसले से बर्दाश्त किया, मुसीबत की इस घड़ी में इन्हें तन्हा छोड़ देने की बजाय भरपूर अंदाज में उनका साथ निभाया और हर दिक दर्द में अपने शौहर के शाना बशाना रहीं। इनका ये अमल उस दूर की ख़वातीन के लिए मशलरा है। शौहर को खुश रखने का सिला आप अलैहिस्सलाम की ज़ुजा ने मसाइब व आलम के दिनों में अपने शौहर की खिदमत गुजारी करके इन्हीं खुश कहतू इसके सिले में अल्लाह ताला ने उन पर रहमत फरमाई। शौहर को खुश रखना बीवी के लिए निहायत सवाब का काम है और तंग करना और रज़ा पहुँचाना सख्त गुनाह है। हमारे हम बाज़ औक़ात मामूली सी बात पर बीवी शौहर से तलाक़ का मुतालबा कर देती हैं, और ये हरकत शौहर के लिए निहायत तकलीफ़ दह होती है। हदीस पाक में है, जो औरत बग़ैर किसी हरज के शौहर से तलाक़ का सवाल करे इस पर जन्नत की खुशबू हराम है। 32 बाब 4 अहादीस में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा अहादीस में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर किया गया है। यहाँ उनसे मुताल्लिक़ 3 अहादीस मुलाहज़ा हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर सोने की बारिश हज़रत अबू हरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बरहना गुस्ल कर रहे थे कि इस दौरान आसमान से आप पर सोने की टिड्डियाँ बरसीं। आप इन्हीं चादर में भरने लगे। रब ताला ने निदा फरमाई, या अय्यूब अलम अकुन अग़नैतुका अम्मा तैर, ए अय्यूब, जो तुम्हारे पेश नज़र है किया मैंने तुम्हें इससे बेपरवाना किया था। अर्ज़ की, भला या रब लाकिनुला गुइनी बियन बरकत, या रब क्यों नहीं, लेकिन मुझे तेरी बरकत से तो बेनियाजी नहीं। 33 बरहना गुस्ल से मुराद या तो यह है कि तहबंद बंधा हवा था और या फिर मुकम्मल तन्हाई में गुस्ल फरमा रहे थे। इल्म व सबर में कामिल शख्सियत हज़रत इब्न अब्बसी से मरूए है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम लोगों में सबसे बढ़कर आलम, साबिर और गुस्सा पीने वाले थे। 34 रोज़ क़ियामत साबरीन के सरदार हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरूए है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम क़ियामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार होंगे। 35 1 अलमौत वाला नबिया ललसाबूनी अय्यूब अलैहिस्सलाम स्वाद 276 2 रूह अलमुआनी अलंबिया तहत अलाया 83 9/106 3 क़सस अलंबिया लाबन कसीर क़सा अय्यूब अलैहिस्सलाम स्वाद 336 4 पे 23 स्वाद 44
5 तारीख़ अल-अंबिया लिल-ख़तीब बगदादी बाब फ़ी ज़िक्र क़सा नबी अल्लाह अय्यूब अलफ़ स्वाद 142 6 पे 7 अल-इनाम 84 से 87 7 पे 17 अल-अंबिया 84 8 ख़ाज़ुन अल-अंबिया तहत अल-आया 83 3/286 मनफ़ी 288 मुल्ख़सा 9 मदारिक स्वाद तहत अल-आया 41 स्वाद 1023 10 पे 17 अल-अंबिया 83 11 पे 23 स्वाद 41 12 ख़ाज़ुन अल-अंबिया तहत अल-आया 84 3/291 13 पे 17 अल-अंबिया 84 14 पे 23 स्वाद 42 15 क़सस अल-अंबिया लाबन कसीर क़सा अय्यूब अलैहिस्सलाम स्वाद 339 16 पे 17 अल-अंबिया 84 17 पे 23 स्वाद 43 18 मलफूज़ा ताला हज़रत स्वाद 420 मुल्ख़सा 19 बैज़ावी स्वाद तहत अल-आया 44 5/49 जलालीन स्वाद तहत अल-आया 44 स्वाद 383 मलतक़तन 20 पे 23 स्वाद 44 21 फ़तावी रिज़विया रिसाला अल-जोहर अल-समीन फ़ील अल-नाज़ला अलीमीन 13/526 22 अबू सऊद स्वाद तहत अल-आया 44 4/444 मुल्ख़सा 23 तारीख़ अल-अंबिया लिल-ख़तीब बगदादी बाब फ़ी ज़िक्र क़सा नबी अल्लाह अय्यूब अलफ़ स्वाद 147 24 अल-बदायत वालनायत क़सा अय्यूब अलैहिस्सलाम 1/312 25 अजाइब अल-क़ुरान व गुराइब अल-क़ुरान हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इम्तिहान स्वाद 181 से 182 26 तिर्मिज़ी किताब अल-ज़ुहद बाब मा जाफ़ी अल-सबर अली अल-बला 4/179 हदीस 2406 27 तिर्मिज़ी किताब अल-ज़ुहद बाब मा जाफ़ी अल-सबर अली अल-बला 4/179 हदीस 2407 28 तिर्मिज़ी किताब अल-ज़ुहद बाब मा जाफ़ी अल-ज़हादा फ़ी अल-दुनिया 4/152 हदीस 2347 29 अबू दाऊद किताब अल-जुनाइज़ बाब अल-अमराज़ अल-मकफ़रा ललज़नु 3/246 हदीस 3090 30 पे 23 स्वाद 44 31 फ़तावी आलमगीरी किताब अल-हील अल-फ़सल अल-अव्वल 6/390 32 तिर्मिज़ी किताब अत्तलाक़ वालिलान बाब मा जाफ़ी अल-मुख़्तिलात 2/402 हदीस 1191 33 बुख़ारी किताब अल-तौहीद बाब क़ौल अल्लाह ताला यरीदून यबदलवा कलाम अल्लाह 4/572 हदीस 7493 34 नवादर अल-असूल अल-असिल अल-असाबे वालिस्मानुन वालमानत 2/708 हदीस 977 35 तारीख़ इब्न साकर ज़िक्रमन इस्मा अय्यूब नबी अल्लाह 10/66